जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी जुड़ जाइए। तनु वर्मा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तनु आंटी कैसे हैं आप? जय गुरु जी। शशि अरोड़ा, शशि कपूर आंटी, जय गुरु जी। राजू पावा अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मीनू ठकराल आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। काकू अरोड़ा अंकल, जय गुरु जी। शीतल राणा आंटी, जय गुरु जी। गोविंद अरोड़ा अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गोविंद अरोड़ा अंकल, जय गुरु जी। शीतल राणा आंटी, जय गुरु जी। गीत गोज्ञान जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वीना कपूर आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की स्वीट स्वीट संगत को प्रणाम। गुरु जी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। गुरु जी हमारे सब कुछ हैं। तो संगत जी जुड़ जाइए। गुरु जी आज लेट बिठाने का शुक्राना। वनिका खन्ना दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम मंत्र जाप के साथ गुरु जी से आज्ञा लेते हैं सत्संग को शुरू करने की। लक्की 7 है गुरु जी की संगत। अंजू शर्मा आंटी, जय गुरु जी। सुनीता बत्रा आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हैं बिकॉज मंत्र जाप एक टॉनिक है, पावर टॉनिक है। गुरु जी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। तो हमें अपने रब से सबसे पहले सत्संग करने की आज्ञा लेते हुए एक पावर टॉनिक की जरूरत पड़ती है। सिल्की दयोल आंटी, जय गुरु जी। सोनिया आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। साज आंटी के एक भजन चलाते हैं।
नीलम आंटी जय गुरुजी, सुमन पावा आंटी जय गुरुजी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। कोमल आंटी ठीक है? कोमल आंटी? मैं नहीं जानती कोमल आंटी कौन है। ये भी शायद मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि कितनी सारी संगत से बात होती है। तो आप राजपुरा से हाँ ही है ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोमल आंटी आपकी बहू नहीं है? नहीं, उनका क्या नाम है? मेरी बहू का वैष्णवी, गुरु जी ने ब्लेस करके दी है मुझे। ओके, लेकिन मेरी जिनसे बात हुई थी वो कोमल आंटी है, तो मे भी शायद मुझे अच्छा, कोमल। मैं अभी मिली नहीं, उनको मिली नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। शायद मुझे मेरे बेटे की कंफ्यूजन। अभी मेरे बेटे की अभी शादी हुई है 1 महीना पहले। ओके। हाँ जी, हाँ जी। कलम हथ तेरे के सोने लिख दे। जय गुरु जी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज ना कट कट के आ रही है आज। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कट कट के आ रही है आवाज। अरे नीचे ना लाल में फटाफट आ जाती है। गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी जय लालू गुरु जी जी। बेटा। जय गुरु जय जी गुरु जी। आंटी। जय गुरु जी। ये गुरु जी बेटा। स्वीट स्वीट जय संगत गुरु को जय गुरु जी जी। आंटी। जय जय गुरु गुरु जी, जय गुरु जी बोलो। जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलो, मुंह में मिश्री घोलो। सतगुरु मेरे कलम हाथ। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो सुमन पावा आंटी, आप जय गुरु अपनी जी। गुरु जी के साथ आप अपनी जर्नी शेयर करें गुरु जी के साथ। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2021 में। 2 साल होने वाले हैं, लेकिन 2 सालों में गुरुजी ने इतने मेरे को नजारे दिखाए, इतने मुझे दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए, मेरे को ब्लेस किया, मेरी प्रॉब्लम्स दूर की। आज भी मेरी प्रॉब्लम दूर की उन्होंने। कल मैं मेरे पास कोई मेरी फोन आया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे और गुरुजी सुन रहे थे। फिर आज शाम को लाइव सत्संग आता है ना, शाम को लाइव सत्संग आता है एक, तो मैंने कहा गुरुजी आज लाइव सत्संग नहीं सुनाना मेरे को। जस्ट मैंने बोला ही था और वो सत्संग मेरे सामने, और उसमें गुरुजी ने पीछे फिर पीछे एक मेरे को आ जाते हैं। किसी का सत्संग शेयर कराया, जिसमें उन्होंने मुझे, मैं दुविधा में थी कि मैं ये बात किसी से करूं कि नहीं करूं। मैंने कहा नहीं, गुरुजी बैठे हैं ना, जिसने भी मुझे बोला है वो गुरुजी अपने आप जानेंगे, उसको अपने आप पूछ लेंगे। तो फिर मेरे मेरे मन में जो विचार आ रहे थे, वो गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं एकदम से शांत हो गई बिल्कुल। रोज कुछ ना कुछ गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, जो मैं बोलती हूँ उसी टाइम उसका आंसर मिल जाता है, उसी टाइम आंसर मिल जाता है। अभी इस 5 अप्रैल को मेरे को मेरा नया जन्म तो हुआ आपको ना लगता गुरुजी है के ऐसा साथ गुरु जी जुड़ने के करते हैं? बाद। सब गुरुजी करते हैं,
वो ही करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है करने वाले। अभी 1 महीना पहले मेरे बेटे की शादी हुई है, हम पहले बहुत परेशान थे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपका बेटा है, वैष्णवी भी आपने मुझे ब्लेस करके दिया, आप जानो आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता। और इतना अच्छे से शादी हुई, इतना सब लोगों ने इतनी, तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने ही करी है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ मैंने बोला आप आगे आगे मैं पीछे पीछे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपकी बेटी हूँ। जे प्यो नहीं खड़ा होएगा तो बेटी का काम किਵੇਂ होएगा। उन्होंने ही करा सारा, सब कुछ वही करते हैं, जी। हर टाइम, तो हर क्षण, आज हर आपको पल। लगता है कि आपने अपनी लगाम जो थी वो गुरुजी के हाथ में दे दी और गुरुजी ने हाँक दिया घोड़े को। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल, हमेशा, रोज। अभी शाम को भी यही है, मेरे को मैसेज आया कि सांस लो तो गुरुजी बोलो, सांस छोड़ो तो गुरुजी का सिमरन करो। तो वो ऐसे ही चलता है, सारा दिन सिमरन चलता है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, है ही गुरुजी। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, वही है हमारे, हमें तारनहार वाले, हमारे संभालने वाले, हमारी प्रॉब्लम्स दूर करने वाले। बहुत शुक्राना उनका, बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम, जितना शुक्राना करें उतना कम है। बहुत शुक्राना गुरुजी का, आप वही पांडी राजपुरा बुलवाते हैं, से हमें नहीं हैं? पता हम। हाँ जी, हाँ जी, राजपुरा पंजाब से। तो आप कभी दिल्ली आए हो? दिल्ली आई थी, मैंने आपको बताया था ना, मैं गुरुजी को रोज अरदास लगाती हूँ, अब रोज अरदास लगा रही थी कि गुरुजी बड़े मंदिर नहीं बुलाओगे मुझे, गुरुजी बड़े मंदिर नहीं बुलाओगे मुझे। तो मैंने अपना सत्संग शेयर किया था ना आपको, तो कि मैं आपको जब वियतनाम गई बुलाया थी, या नहीं बुलाया तो गुरुजी ने? नहीं, अभी वहां की अभी नहीं आई। डुगरी मंदिर तो मैं, मेरे को गए हुए साल हो गया, वहां भी 1 साल हो गया गए हुए। आज मैं गुरुजी को कह रही थी बड़े मंदिर नहीं बुलाते तो डुगरी मंदिर ही बुला लो, कहीं तो बुलाओ, कहीं तो बुला लो मेरे को। जब उनकी इच्छा होगी वो अपना बाँह पकड़ के खींच के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, मैं होके आ जाऊंगी। तो मैं बिल्कुल बड़े मंदिर की सही बहुत है। अरदास लगाती थी। तो मेरे को प्रॉब्लम थी ना बैक एक की, मैंने सत्संग भी शेयर किया था, शायद गुरुजी आज फिर करवाना चाहते हैं। तो मैं हाँ बैंडेज जी। लगाती थी अपनी टेल बोन पे बैंडेज लगाती थी। तो मैंने वियतनाम जाना था, तो मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जाना चाहती, वहां पे आपकी कोई संगत नहीं होगी, आपका कोई सत्संग नहीं सुनने को मिलेगा, मैं बैठ नहीं पाती। तो वो बैंडेज में लगा के चली गई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी आपकी मर्जी है, अगर आप भेजना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मैं चली जाऊंगी। मैं चली भी गई, बैंडेज लगवा के मैं चली गई। तो जब मैं वापस आ रही थी ना वहां से, वहां पे मुझे गुरुजी की संगत भी मिली, गुरुजी का सत्संग भी हुआ, सब कुछ किया हमने वहां पे। फिर जब मैं वापस आ रही थी ना, एयरपोर्ट पे वापसी पे इतना रश था, इतना रश था वहां पे, मैं कहती थी गुरुजी कैसे बाहर निकलेंगे, तुसी मेहर करो गुरुजी जल्दी कड्डो इथों। तो हम्म। विद इन सेकंड्स में हम एयरपोर्ट से बाहर थे, विद इन सेकंड्स में, एकदम से ऐसा उन्होंने वो किया। उसके बाद हम बेल्ट पे खड़े थे अपना सामान लेने के लिए, तो वहां पे ना मुझे गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई, मैंने कहा "ये तो गुरुजी आप हो, ये तो गुरुजी आप हो"। फिर मेरे को लगा शायद कोई परफ्यूम लगा के निकला हो, मैं कहा नहीं, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। मैं कहती नहीं, ये तो गुरुजी है, ये तो गुरुजी है। चलो जी, हम अपना सामान लेके ना अपनी फ्रेंड के घर चले गए। फ्रेंड के घर जाके चेंज किया जैसे ही, तो मेरा ना वैसे ही हाथ चला गया अपने नीचे कमर पे, कि मैंने कहा देखो, जय गुरु जी। मैं वो देखूं तो बैंडेज ही नहीं है अच्छा वहां आंटी पर। कंटिन्यू वो करो कब आप। निकली, कहाँ से चली गई, कहाँ गायब हो गई, मुझे नहीं पता। और उस दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। इतना मुझे जय दर्द गुरु। होता था, मैं खड़ी ही नहीं हो सकती थी। शुक्राना गुरुजी का, इतनी बड़ी मेरी तो उन्होंने आपको लगता प्रॉब्लम है कि ठीक गुरु जी करी। ने ठीक कर दिया? हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने ही करी है। देखो, नहीं तो वो बैंडेज ऐसी होती थी कि उसको खींच के उतारते थे तब वो उतरती थी, और वो तो कहाँ गायब होगी, मुझे तो पता ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ा मेरे लिए आश्चर्य है कि जिसको हम खींच के एक बैंडेज, जैसे हम कोई कट लग जाए तो हम डिटॉल की या दूसरी बैंडेज लगाते हैं, उस जगह पे कोई चोट लग जाए तो पानी लगे तो वो उतरती है, फिर भी उसको खींच के उतारना पड़ता है। और ये तो इतनी जोर से चिपकी हुई थी मेरी कमर पे कि जब तक उसको खींचेंगे नहीं वो उतरेगी नहीं। और वो कैसे मेरे गुरुजी महाराज ने आए, ये फ्रेग्रेंस दी, कैसे वो उसको उतार के ले गए, क्या किया क्या नहीं किया, मैं नहीं जानती, वो ही जानहार वाले हैं, उन्हों को पता यही उन्होंने क्या किया। और मुझे ठीक भी कर दिया उन्होंने। बड़े मंदिर नहीं बुलाया, लेकिन वो खुद चल के आए एयरपोर्ट पे मेरे को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना है। गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का।
वेरी शायद गुड। आज उन्होंने ये सत्संग कराना होगा दोबारा से। देखो फिर आपके साथ जुड़ा। भी मैं सोच रही थी कि आज मैं ज्वाइन नहीं करती, सो जाती हूँ, लेकिन नहीं, गुरुजी ने कराना था तो देखो ज्वाइन करा दिया। गुरु जी कहते शुक्राना कैसे गुरुजी का। सोओगे, आज जब तक हाँ, कैसे शुक्राना सोओगे? नहीं मैं गाओगे, वैसे शुक्राना नहीं छोड़ती सुनाओगे, नहीं, कैसे हाँ, सोओगे। छोड़ती नहीं सत्संग आपका बिल्कुल भी। मैं ज्वाइन जरूर करती हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। लेकिन अब देखो उन्होंने करवाना था, ज्वाइन भी कराया और सत्संग भी सुनवा दिया। बिल्कुल आज मैं आंटी, सुबह गुरु जी को कह रही बिल्कुल थी। गुरु जी की कृपा ऐसी होती है, कहते ना हर कोई मालिक का शुक्राना भी नहीं कर सकता। शुक्राना हाँ बिल्कुल हम क्या बिल्कुल। सोचते हैं, गुरु जी की सोच क्या है, हम चाह कर भी वो शुक्राने नहीं हाँ कर सकते जो उन्होंने हमें बख्शे होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे एक एक बॉक्स है ना, उसके अंदर हमें गुरुजी ने बहुत सारे डेली रोज 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 शुक्राने भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। लेकिन जब तक हम उस बॉक्स को खाली करेंगे नहीं, ये शुक्राने सुनाएंगे नहीं, शुक्राने गाएंगे नहीं, उनकी उनकी महिमा का गुणगान करेंगे नहीं, तो उससे और शुक्राने आएंगे कैसे, क्योंकि बॉक्स तो भर गया। अब जब उसको खाली करेंगे हाँ। नहीं तो उसके ऊपर शुक्राने आज भरेंगे कैसे ना। तो आप ये आप राइट, ये तो देखो, मैं हम गुरु जी को रात को ना कह के मैं गुरु जी को रात को कह के सोती हूँ, गुरु जी सुबह जल्दी उठा देना मेरे को, अमृत वेले उठा देना, मैं उठूं ना उठूं, लेकिन आपने मुझे उठाना है। और वो उठाते हैं। देखो रोज सुबह मुझे मोर की आवाज सुनाते हैं, डेली मोर की आवाज आंटी से जी मेरी देखो, जाग होती है। हम क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, ये वही जाने। अब जब आज हाँ हम बड़े मंदिर नहीं बिल्कुल। गए ना, तो मैं बड़ी, जब मेरी बिटिया का हम्म ऑफिस में मुझे ये पता चला ना कि इसकी सैमसंग में जॉब लगी है, और मुझे लगा, मैं कहा यार इसको तो ये तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि संडे को हम बस लेके जाते हैं और मंडे को उसका ऑफिस बंद होता है, तो हफ्ते में दो दो दिन गुरुजी बुलाएंगे, शायद वही दिन फिर से आने वाले हैं, ये हफ्ते में दो दो दिन हम फिर से हाँ जाने वाले हैं। तो मैंने गुरुजी का बहुत हाँ। बहुत शुक्राना किया। अब आज सब रीजंस हम नहीं जा पाए, तो मैंने सोचा हम्म चलो आज नहीं तो कल गुरुजी बुलाएंगे। अभी जब मैंने बेटी को हम्म। ऑफिस से लेने आई, तो मेरी बेटी कहती मम्मी एक बात बोलूं, मैं कहा क्या, मेरे को ना कल जल्दी उठा देना। कल क्यों? ये 9:30 बजे मीटिंग है, 9:30 बजे जाना है। तो गुरु जी शुक्राना। का बुलावा है ना। हम सोचते हैं कि मैं तो सुबह घर के सारे काम कर करा के मैं तो सुबह 7 बजे भाग जाऊंगी बस में गुरुजी मंदिर। लेकिन अब गुरुजी बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, ये तो उनकी प्लानिंग है ना। तो नहीं है, हाँ। सीरियसली ये इनकी प्री प्लानिंग जो है ना, इतनी टॉप की प्लानिंग है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। वो क्या मुकाबला सोचते नहीं हैं, है। उन्होंने क्या सोच रखा है, ये सब 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 उनको पता है। हम अपने उनको ख्याली पता है। पुलाव बनाते रह जाते हैं और कहते हैं ना, गुरु जी खा के निकल जाते हैं। सही बात है, हम सोचते ही रह जाते हैं। देखो मेरे बेटे की शादी, हम ख्याली पुलाव बना मुझे के सुंदर सुंदर पेट बना के रखते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन गुरु जी आते हैं और चट करके निकल जाते हैं, खा भी के। इसलिए तो लोग मेरे मेरे डरे बेटे के की डरे रह गए। मेरे बेटे की शादी थी ना, तो मैंने गुरुजी को कहा था, मैं कहा गुरुजी किसी भी रूप में आ जाना जरूर मेरे पास, मैंने किਵੇਂ पता लगेगा कि तुसी आए हो, है ना। तो मेरा दिल तो था कि गुरुजी का सत्संग करेंगे। अभी घर वाले तो कोई भी नहीं मानता, सिर्फ गुरुजी ने मुझे ही कनेक्ट किया हुआ है। कहते हैं ना, परिवार का एक बंदा भी जुड़ जाए तो मैं पूरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस कर पूरी देता, फैमिली बैच है कर ना। देते हैं जी। तो मेरे बेटे 19 फरवरी को मेरे बेटे का बर्थडे था। तुम पहले हवन करेंगे, फिर हम शाम को सुंदरकांड का पाठ करेंगे मंदिर में जाके, ठीक है। सुबह जैसे ही हमने हवन खत्म हुआ, तो मैं उठी और गेट पे एक काले रंग के कपड़े पूरे पहन के एक बाबा जी बैठे थे, आए, बुलाया उन्होंने। तो मैंने कहा मैं ना पैसे, मैं बोलती जा रही थी मैं पैसे नहीं दूंगी, चाय पियेंगे तो चाय पिला दूंगी। तो मैंने कहा मैं बाबा जी चाय पीनी है, कहते पिला दे चाय, है ना। और मैंने कहा चाय पिला, मैंने बना के चाय बना के चलते चलते मैंने कचौड़ी रख दी साथ में। तो मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं बार बार वही बात करती, मैं पैसे नहीं दूंगी, चाय जो पिला दूंगी। जैसे ही मैं चाय लेके गई, वो कहते तेरा तो लंगर हो गया, नहीं वो तेरा तो लंगर हो गया। मैं तो जय गुरु जी करती रही, जय गुरु जी करते करते फिर मैं अंदर आ गई। फिर मैं दोबारा गई ना, तो मैं फिर वही कह रही थी मैं पैसे नहीं दूंगी। वो कहते चल बधाई तो दे दे। मैंने कहा हाँ बधाई दे दूंगी, बधाई मैंने दे दी।
मुझे अगले दिन सुबह मैंने कहा तो गुरुजी आए थे, कहते ना किसी न किसी रूप में मैं जरूर आऊंगा। तो वो आए, देखो चाय प्रसाद भी पी के गए, बधाई भी लेके गए और आशीषें भी दे के गए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो किस रूप में कब आ जाए, कब आपकी हेल्प कर जाए, कब आपको आशीषें दे जाए, यू ये वही नेवर करके चले नो जाते हैं, हमें आंटी, नहीं यू पता नेवर, कुछ हमें नहीं नहीं पता पता। लगता कुछ, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो बाद में समझ आती है तो गुरु जी आए थे, हमें बाद में समझ आती है, उस टाइम नहीं किसी भी रूप पता में लगता। आपके आंटी उस अपने चमत्कार दिखा जाते हैं, अपने करिश्मे दिखा जाते हैं, हाँ अपने शुक्राने बख्श हाँ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, हमें पता भी नहीं चलता, तो बिल्कुल सही अभी बात है, मैं थोड़ा बिल्कुल सा सही बात डिक्लेयर है। करूंगी कि जो कल का हमारा हाँ जी। कल का जो हमारा वो था, कॉन्टेस्ट था, अलग हाँ तो कल के हाँ कॉन्टेस्ट में फर्स्ट कॉन्टेस्ट के कल के कॉन्टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में तो सबकी टाए टाए मिस हो गई थी, क्योंकि कोई भी रिप्लाई अच्छा, नहीं कर पाया था। शायद हम आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, क्वेश्चन लेकिन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, लेकिन किसी ने अच्छे से पढ़ा नहीं था। नहीं, आपने +2 वाला सवाल पूछा था, अभी हम नर्सरी में है माते, अभी हमें अरे नर्सरी वाले सवाल। अरे 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 अरे, लेकिन था तो सिलेबस के अंदर ही ना। बट आपको तो क्वेश्चन चेंज करना पड़ा ना, इसका मतलब ਤੁਹਾਡੇ स्टूडेंट्स कितने कमजोर है गया सी, इन्ना ते तरस खाओ, हम कितने कमजोर स्टूडेंट्स हैं गुरु जी के, अभी हमें नर्सरी से स्टार्ट करवाओ। ज्योत्सना आंटी, जद एक गल दसो कि जद क्वेश्चन टफ आएगा नहीं तो पढ़ोगे किवें? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ +2 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। यही तो गुरु जी की प्लानिंग है। गुरु जी कहते ना मैं तो सिर्फ जमीन पे होगी ना तो आसमान पे नहीं, लेके जाऊंगा। ऐसे करो, सैटरडे ऐसे करो, नहीं, नर्सरी अगले ये क्वेश्चन बहुत इजीली था। हाँ ये मैंने परसों सत्संग सुना और पर मेरे दिमाग से उतर गया। मैं कॉपी में ना जितने भी गुरु जी के ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हूँ ना, सारे कॉपी में वो करती हूँ, ये कौन से अंकल है, ये कौन सी आंटी है, वो मेरी लिखना ही भूल आंटी गई। जी एक बात बताऊं मैं आपको, ये गुरु जी पर की हमारा सारी दिमाग प्लानिंग खत्म हो होती गया। है। जब मैं शुरू शुरू में सत्संग करती थी ना, तो मेरे को लगता था कि मैं ये भी सत्संग लिख लूं, ये भी सत्संग लिख लूं, मेरे को गुरु जी ने नहीं ये लिखी सत्संग जाती। भी बख्शा है, मुझे ये शुक्राना भी बख्शा है। तो एक दिन मैंने ना एक कॉपी बनाई, कॉपी का पेज निकाला और उससे बहुत सारे सत्संग लिख लिए कि आज तो मैं ना सारे सत्संग एक से एक सुनाऊंगी गुरु जी के, पूरे पूरे जो जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग बख्शी है ना, मैं एक से एक सारे सत्संग सुनाऊंगी। भाई साहब मैं बैठ गई और मैंने वो पेज लास्ट मोमेंट पे, मैं सत्संग करने बैठ गई जैसे मैं अभी बैठी हूँ, तो मैं लास्ट मोमेंट पे मेरा वो पेज ही ना मिले, भाई साहब पेज कहाँ गया, पेज खो गया। गुरु जी सत्संग कहते करके उठी और पेज का देखा, वो मेरे मोबाइल के कवर के अंदर पेज पड़ा हुआ है। जय गुरु जी, गुरु जी कहते तो हाँ गुरु जी जय कहते गुरु हैं जी। कि फिर मैंने क्या तुम्हारी सोचा, प्लानिंग मैंने कहा फिर मैंने करो। क्या सोचा, मैंने कहा क्या लिखने हैं, कोई बात नहीं, नकल मार के कभी एक बार पास हो गए फिर पास हो जाएंगे। फिर गुरु जी का तुम्हारी बुद्धि फेल, तुम आंटी आज जी, फेल ही फेल हो। गुरु जी कहते हैं नकल वास्ते भी अकल चाहिए। अकल भी की हाँ बिल्कुल करेगी, सही बात दिमाग है। ही दम हो जाता है। एक ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਰੱਤੀ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਨਾ हाँ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੀਤੂ ਆਂਟੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਲੋਟੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ बड़ी ਜਵਾਬ ਫਟਾਫਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਖੇੜਾ ਆਂਟੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ जैसे ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ और चाबी रख ली अपने गोल। जैसे बड़े मंदिर में जाते हैं ना, बोलते हैं गुरु जी आज ये मांगेंगे ये मांगे, वहां पे ऐसे होता है कुछ मांगना नहीं, गुरु जी को देखना है बस। दिमाग बस डम, दम। दिमाग डम हो जाता ना, यही है। आज इतने सारे क्वेश्चन लिखे, जब कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, याद ही नहीं आएगा कौन सा जब क्वेश्चन क्या हमारी लिखे। टाइम फिक्स होगी। वही ना गुरु ठीक होगी। जी अच्छा ना, इस बहाने आपने ये क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात है। क्यों
हमें भी तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा बार बार गुरु जी के सत्संग सुनने का। एग्जैक्टली आंटी देखो, मेरी बात सुनो, इसमें गुरु जी की क्लास है, इसमें कोई फेल नहीं है, कोई पास नहीं है, ठीक है। अब जिसमें ये जो क्वेश्चन था, जिस किसी को भी आंसर नहीं आता था, लेकिन संगत जुड़ी थी, मैंने देखा था 45-50 के आसपास संगत जुड़ी थी। हाँ जी, अब सब वो सत्संग निकाल के सुनेंगे। उस सत्संग में कोई आंटी ने सिर्फ ये तो नहीं बोला ना कि ये मेरा सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे 2 लोटे ब्लेस किए। आप आधा घंटा, पौना घंटा, 50 मिनट के आसपास आंटी का सत्संग है, तो आप सत्संग पूरा नहीं 1 मिनट 1 घंटा 35 मिनट का, सुनेगा। बिल्कुल। हाँ, तो 1 आप वो घंटा सत्संग पूरा 35 सुनेंगे, मिनट। है ना। आंटी को तो टाइम 1 मिनट 1 घंटा नहीं 35 1 मिनट घंटा 35 मिनट 1 घंटा मैं क्या 35 मिनट का सत्संग है, लगभग 1.5 घंटे का सत्संग है, तो आप उस 1.5 घंटे को पूरा सुनोगे, है ना। तो उसके अंदर आपको कितनी नॉलेज मिलेगी। एक नाम भी, अगर आपने शालिनी खेड़ा आंटी का नाम भी सुन लिया, तो डेफिनेटली आप शालिनी खेड़ा आंटी को सर्च करोगे। जब सर्च करोगे तो अच्छा, रिकू आंटी ने तो ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो उनके सारे सत्संग आप निकाल के सुनोगे। एक नाम आपको नया पता चला, उनका भी सारा सुना। एक क्वेश्चन नया पता चला, एक उसका आंसर नया पता चला, उसकी आगे डेफिनेशन पता चलेगी, तो एक क्वेश्चन से आपको कितना बेनिफिट होगा, है ना। आप ये मैं मत तो सोचो कि गीतू आंटी ने क्वेश्चन टफ पूछा, गीतू आंटी ने ना बोर्ड टफ नहीं ऑफ द था, सिलेबस टफ था, नहीं था। गीतू आंटी ने तो सीधा 12th क्लास में भेज दिया, गीतू आंटी ने सीधा ग्रेजुएशन में क्वेश्चन से पूछ ये लिया। गुरुजी की आप ये मत प्लानिंग सोचो, थी, क्योंकि क्वेश्चन, आपने 2 क्वेश्चन पूछने थे। हाँ आंटी जी एक्चुअली जो मैं सच बता रही हूँ, एक्चुअली क्या था कि मैंने जो क्वेश्चन था, मेरी तरफ से क्वेश्चन फर्स्ट वाला, जो सेकंड वाला था, वही क्वेश्चन पूछना था मैंने। मेरे सिलेबस के अंदर इस बार का क्वेश्चन यही था, लेकिन परसों बाई चांस की बात है, शिव अंकल से बात हो गई, और जब मेरी शिव अंकल से बात हुई, मैंने अंकल को ऐसे बताया, अंकल एक कॉन्टेस्ट चला रहे, आप इसमें ना एक क्वेश्चन मुझे बता दो और आंसर भी मुझे आप ही बता दो। तो अंकल मेरे को कहते, मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर तू खुद पूछ दे। अच्छा, ठीक है। आपको भी मिला था? मुझे भी वो पूरा सत्संग मैंने सुना, आपको भी क्वेश्चन ही ठीक है। मिला था? ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कोई भी क्लास में टीचर पढ़ाने वाली होती है ना, उनको बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको खुद को पढ़ना पड़ता है ना। तो यही है कि यहाँ गुरुजी ने अगर मुझे यहाँ पे टीचर बना के बिठाया या मॉनिटर बना के बिठाया, तो पहले मैं खुद उस क्वेश्चन की तह तक जाती हूँ, पहले मैं उसको खुद को पढ़ती हूँ, ताकि अगर कोई मेरे से अगर उसका क्वेश्चन पुट अप कर ले, तो मेरे पास कोई आंसर होना चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 2 लोटे किसी को, किस आंटी को ब्लेस किए थे, इस संगत को ब्लेस किए थे, और हो सकता है मुझे उसका आंसर ना आता हो, तो आप तो कहेंगे ना, गीतू आंटी आप हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, आपको खुद को आंसर नहीं पता। तो पहले मैंने अंकल जी से मुझे क्वेश्चन बताया, उसके बाद मैंने उन आंटी का नाम सर्च किया, वो मैंने सत्संग पूरा 1.5 घंटे का सत्संग सुना, और उसके बाद मैं उसको आगे किसी आगे कंटिन्यू करने के लायक हुई। तो ये गुरु जी अपने आप कराते हैं। जय गुरु जी। पूनम कपूर आंटी लाइव आ रही है। हर चीज उनकी रजा से होती है दीदी। आपने 2 क्वेश्चन ही पूछे, हर गुरु चीज जी कहते हैं तो एक्चुअली उनकी रजा से होती है। और मैं बताऊं तो कल का जो सेकंड क्विज का क्वेश्चन था, थर्ड क्विज का सेकंड क्वेश्चन, या ऐसा बोले सेकंड फर्स्ट वाले को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी का भी राइट आंसर नहीं था। तो मैं कहूंगी कि थर्ड क्विज का जो क्वेश्चन का आंसर था, आंसर तो मैं कल बताऊंगी, नहीं आज आंसर बता तो दूंगी बता दो ना, हम वो पहले सत्संग सुन लेंगे ना, हमें जय पता गुरु नहीं। जी आंटी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी। पता नहीं है यूं कि मैं सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि उसने लकी विनर 12 है, 1 दर्जन 12 लकी। तो इसलिए जो आप तो अभी आपने मुझे बड़ी इजीली बोल दिया कि आंटी अगर आप आंसर बता दो तो हम वो पढ़ लेंगे, वो सुन लेंगे, बट वो क्या सुनाएंगे जो लकी 12 हुए हैं, उनको भी तो सुनाना है ना। बिल्कुल। तो इसलिए ये हम उन पे छोड़ देते हैं ना। आज मैंने ये वाला क्वेश्चन बहुत ढूंढा जो कल आपने सेकंड टाइम पूछा, पर मुझे नहीं मिला। वही तो मैंने तभी तो अगर बख्शी अंकल का भी सुना, नीलम आंटी का भी सुना। वॉच, यू पल जस्ट पल
wait and watch only 23 hours. मैं वही कह रही हूँ, पल पल इंतजार कैसे करेंगे मंडे का, ऐसे अगर पहले ही पता लग गया तो। बिल्कुल। तो हम जो बात गुरुजी ने एक बार मुंह से निकलवाई है, इस सैटरडे को क्वेश्चन पूछा जाएगा, संडे को आंसर पढ़े जाएंगे, मंडे को जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, और ट्यूसडे गुरुजी ने मेरे माइंड से स्किप करवा दिया। आपकी ब्लेसिंग आपको कोरियर कर दी जाएगी। गुरुजी ने ना मेरे कल माइंड से स्किप करवा दिया कि क्वेश्चन तो राउंड ये है। पूनम गुरुजी कहते हैं कपूर ना, आंटी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। कैसे आंटी आप आज फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, है ना? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। तो आंटी जी आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे गुरु जी का, कि आपको गुरु जी ने शुक्राने जो भी बख्शे हैं, तो आप सब संगत के सामने आए और एक धमाल मचाए। आप अपनी आंटी जर्नी शेयर करें। शैली वर्मा आंटी जय गुरु जी, परिधि भाटिया आंटी जय गुरु जी, प्रसाद शर्मा अंकल जय गुरु जी, शिवानी आंटी जय गुरु जी, पम्मी नागपाल आंटी जय गुरु जी, सोनिया आंटी जय गुरु जी, रितु सिंह आंटी जय गुरु जी, पूनम कपूर आंटी जय गुरु जी, सोनिया इश्कुयानी आंटी जय गुरु जी, किरण अरोड़ा आंटी जय गुरु जी, सरोज तनेजा आंटी जय गुरु जी, परिधि भाटिया आंटी जय गुरु जी, राजीव शर्मा अंकल जय गुरु जी, अनीता मेहरा आंटी जय गुरु जी, संगीता तुलिया आंटी जय गुरु जी, शशि कपूर आंटी जय गुरु जी, साक्षी कवात्रा आंटी जय गुरु जी, मोनिका आहूजा आंटी जय गुरु जी, अमित किंगरा अंकल जय गुरु जी, राजेश्वरी शर्मा आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शालिनी आश्रा आंटी जय गुरु जी, नई नई संगत के नए नए नाम आ रहे हैं आज तो, कुमकुम श्रीवास्तव आंटी जय गुरु जी, सपना नंदवानी आंटी जय गुरु जी, कविता औरी आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत तो ज्यादा आ रही आर के कितनी कौरी संगत? अंकल आंटी जय गुरु जी, कोई नाम मिस नहीं होना चाहिए भाई, शिल्पा मलिक मनचंदा आंटी जय गुरु जी, सुमन पावा आंटी जय गुरु जी, नीलम वेद कपूर आंटी जय गुरु जी, अलका सेठी आंटी जय गुरु जी, मनीषा गोपाल आंटी जय गुरु जी, ज्योति चोग आंटी जय गुरु जी, अंजू शर्मा आंटी जय गुरु जी, सिल्की दयोल आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई नाम रह गया हो, भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत नीचे तक नाम चले गए हैं। तो सुशीला सिंह आंटी जय गुरु जी, गीता सिंह आंटी जय गुरु जी, पूनम वर्मा आंटी जय गुरु जी, गीता सिंह आंटी जय गुरु जी। तो कोई नाम अगर रह गया हो, छूट गया हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। तो पूनम आंटी आप अपनी गुरु जी की महिमा का गुणगान सुनाएं, गुरु जी ने आपको कैसे ब्लेस किया, क्या क्या शुक्राने गुरु जी ने बख्शे आपको, आप कब से गुरु जी के साथ जुड़े? एक्चुअली मैं बिल्कुल राहुल न्यू हूँ। सिलारिया अंकल जय गुरु जी, जितेंद्र रावल अंकल जय गुरु जी। राहुल मुझे नहीं, कॉल करना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मैं नहीं हूँ अभी, निष्ठा फेसबुक के जरिए ही जुड़ी हूँ, फेसबुक के जरिए उनका देखती हूँ, शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी की कोई संगत नहीं, कोई संगत पुरानी नहीं है। हम नहीं ये डिसाइड कर सकते कि हमें गुरु जी ने कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है, हम बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते। हमें नहीं पता कि हमें हमारी बांह कब से गुरु जी ने पकड़ी है। ये तो हम इंसानी है ना, इंसानी चोले में कहते हैं कि हमें गुरु जी ने हमें तब हमें किसी संगत ने पहली बार गुरु जी के बारे में बताया, और पर ये हम जो है हमें इसने बताया, हम इस टाइम पहली बार बड़े मंदिर गए, हमें ये गुरुजी ने ब्लेस किया। लेकिन एक्चुअली हमें ये पता ही नहीं था कि गुरुजी हमें कब 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 से ब्लेस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। ये जरूर कहूंगी, जब हम अपने थोड़ा टाइम और बैक चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तब हमें याद आता है, अच्छा ये तो हमें गुरुजी ने तब भी ब्लेस किया था, अच्छा गुरुजी आप तब भी हमारे साथ थे, है ना। जब ये भी चीजें मैंने हमारे मन में आती है। ब्लेस तो उन्होंने किया,
जब भी मैंने याद किया ब्लेस किया उन्होंने। जय गुरु जी। हाँ, जब भी मैंने याद किया तभी उन्होंने ब्लेस किया, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि आपकी बाजू गुरुजी ने पकड़ी हुई है या आपने गुरुजी की बाजू पकड़ी हुई है? नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ी हुई है। गुरुजी नहीं बाजू छोड़ते, हम आप ये छोड़ बात देते। कैसे कहते हैं? मेरी बाजू तो मैंने तो गुरुजी की बात मैंने पकड़ी हुई है, मेरी तो बाजू आज तक पकड़ी नहीं उन्होंने। नहीं, मेरी पकड़ी मेरी पकड़ी हुई, मैंने अपनी पकड़वाई हुई है। ये देखो पकड़ी हुई है, दिखाओ, अब खुद दिखाई जा रहे हो। गुरुजी ने मेरी बांह नहीं फड़ी हुई है, देखो फड़ी हुई। जे तू ना पड़दा मां असारुल जाना सी सारू साडी किसे किसे न मिलदी पड़दी हां बां असारुल जाना जाना सी। बिल्कुल। सुके पत्तियां वर्गे सी रुलदे सी, सानू किथे न मिलदी थां असा रुल जाना सी। बिल्कुल कल Yes. झल्ली आई सी, अज नहीं आई झल्ली, असी झल्ले आ। आवे गुरुजी कल आपने किया था, मेरे बिना कर लिया। मैंने कहा था आपने मेरे साथ करना है। कल भैया झल्ली आप आए दोपहर नहीं, को कल आप डर गए, क्वेश्चन सुन के हाँ। आए नहीं, इसलिए। गुरुजी कहते तू ये सवाल दे लायक नहीं कि पुत्र तू सो जा बेटा, तेनू गुरुजी आंसर कहते नहीं आज का क्वेश्चन तेरे लायक नहीं है, तू सो जा। गुरुजी कहते इस मामले च मेरा पुत्र आज नलायक है, मेरा पुत्र विश्राम नहीं नहीं, जाके पर झल्ली तो बनन आ जाती, झल्ली तो बनी नहीं तू। पता सी मेरे बिना बन जाएंगे। मैं इन्होंने कहा सी मेरे बिना चलना ना बनना, इकट्ठे चला बनांगे। तुसी आए नहीं। कल अगर मैं आपको कॉल करना चाहूँ तो कर वो सकती कल हूँ? सुबह सुबह वीडियो आ गई, आप कल मंदिर गए हुए थे गीतू आंटी, तो मंदिर गए थे। अगर मैंने कहा ये तो झल्ले की, आज फिर किसी ने फोटो डाल दी वो बस वाली, मैं झल्ली है, रात को वही सत्संग आके जल्दी। अगर मैं आपको कॉल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आंटी, आप मुझे मैसेंजर पे जय गुरु जी लिख देना और अच्छा। मैं आपको जो है अपना नंबर दे दूंगी, आप अपना नंबर छोड़ देना, डायरेक्ट कॉल यू। परी ठीक कहते चलो ठीक तो चलिए मान जाओ। ठीक। आई वांट, परी मैं आपसे दोनों बात करना चाहती हूँ। आज एनी आंटी टाइम आएगी आंटी। झल्ला बनाने वाली, ठीक है, मैं आ रही है। मैसेंजर आज में आएगी जय ना। गुरु जी डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलो, जय गुरु जी। जय ठीक है शुक्राना। आंटी। दीदी परी को लेना, परी को, परी ने झल्ली बनना है, परी ने झल्ली बनना है, झल्ली परी 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 परी। लाल मिर्ची को लेना। कल उसको देख के अभी डांस करता, क्या अभी डांस राहुल को करेगी। ले रही हूँ, अभी राहुल को ले रही ओके ओके। बोली मुझे हटा दो, उसको परी को भी ले लो साथ में, राहुल को भी, राहुल अंकल को भी ले लो। झल्ली मेरे बिना झल्ली बने हो ना, अब मेरे को नहीं पता था, अब आप गए। पनिशमेंट अब मिलेगी ਤੁਹਾਨੂੰ। यस तानू मिलेगी। गुरु जी देख लो, ਪ੍ਰੋਮਿਸ इन्होंने तोड़ा है, किट्ठे झल्ली बनना सी, वो भी दोपहर वाले क्या सी इन्हों ने, और रात वाले बने। देख लो इन्होंने धोखा किया, धोखा किया है गुरु जी, धोखा। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय कैसे हो? गुरु जी, जय जय गुरु जी। ऑफिस में है, घर में है? आज तो ऑफ है, अभी घर पे। ओके। राहुल मुझे कल फोन जरूर करना। तुमने उनको ब्लेसिंग दे दी थी मैम को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत, उनकी बहुत टफ फ्लाइट हो गई। एक्चुअली उनकी यहाँ से, मुंबई से सीधे यूएसए थी, बट उनको कहीं लंदन शिफ्ट कर दिया ड्यू टू सम प्रोटोकॉल्स। उनको लंदन भी 10 घंटे, अभी वो पहुंचे ही हैं सिर्फ। तो कहते हैं अगर ओके गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं होती ना, तो वो बहुत थैंक्स कर रहे थे जिन्होंने भी दिया। इवन हमारे फुली ऑफिशियली ग्रुप के अंदर भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक्चुअली मैं वही, देखो जब तुमने देखा था उसके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी जो मैंने हाँ जी, निकाल के दी थी। वो ब्लेसिंग सब मैं तभी इकट्ठी लेकर आई थी कि जिनका ये जो वीकली हमारा कॉन्टेस्ट होता है हाँ जी, हाँ उसके जी। अंदर देने के लिए। बट मैं वही सोच रही थी, मैं कहा गुरु जी आप कितने क्यूट हो ना, आप कितने प्यारे हो कि आप अपने आप डिसाइड करते हो कि गीतू आंटी तू कौन होती है डिसाइड करने वाली कि ये ब्लेसिंग तू ने इसको भेजनी है या उसको भेजनी है। ये ब्लेसिंग राइट। जिसके पास रहनी है वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और आंटी देखो, ये चीज किसी और से बुक हुई थी। ये रात को मैंने ऑफिस से ब्रेसलेट के लिए किसी को कॉल कर दी थी, हमारे भाटिया अंकल हैं, मैंने उनको बोल दिया था। वो कहते हैं हाँ जी मेरे पास बहुत सारे हैं, आप सुबह मुझसे पिक कर लेना। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, वो पता नहीं कौन से सत्संग में बिजी हैं और कॉल नहीं उठा रहे। तब मैंने आपको कॉल करी, मैंने कहा आंटी हेल्प करेंगे अभी, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। वही ना, गुरु जी जहाँ से अपने आप डिसाइड करते हैं, गुरु जी अपने हाँ आप गुरु जी डिसाइड प्री करते प्लान हैं। कर सकते हैं। देखो, ये वाली ईवेल आई वाली ब्लेसिंग है ना, ये मेरी फेवरेट ब्लेसिंग थी। मैं बहुत टाइम से देखती थी किसी के हाथ में, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। बट ना ये जब मेरे पास आई ना, तो मैं उछल पड़ी एक तरह से। होली होली के सत्संग में मेरे पास आई और मेरी फेवरेट ब्लेसिंग थी ये। जैसे ही मैं आई ना, तो गुनगुन ने आते ही मेरे हाथ से उतार के अपने हाथ में डाली। तो मैंने कहा चलो एक ही बात है। लेकिन अभी मैंने देखा कि जैसे रात को सोते सोते होता है ना, बच्चा भी नहीं डाल सकता है क्या है, क्योंकि जनरली जब डाली होती तो ठीक है, जब कई बार नहीं डाली होती ना, तो मैं भी उतार देती हूँ। अब ये तो गुरु जी की प्लानिंग होती है ना कि दिलवा के सुलवाना है या। अच्छा, आज का एक हाँ सत्संग और सुनाती हूँ। आज क्या हुआ, दिन में सोई हुई थी मैं, पता नहीं गुरु जी, मुझे नहीं समझ में आया कि उसमें उसमें गुरु जी की क्या प्लानिंग हो सकती है। एक सत्संग है, मैंने अभी किसी से भी शेयर नहीं करा। आज जब मैं दिन में सोई हुई थी शॉप पे, तो किसी का फोन आ गया। और उसके फोन से ना मैं जैसे डिस्टर्ब हो गई कि मेरे को तो गुरुजी की थॉट आ रहे थे, गुरुजी का सपना आ रहा था, और इन्होंने फोन क्यों कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद नींद में उनका फोन आया है, और मैंने नींद में उनका फोन काट दिया। बट उस टाइम क्या हुआ कि सपना में क्या ले रही थी कि मेरे नाक के लेफ्ट वाले ना नोज होल से गुरु जी का ना स्वरूप निकल रहा है, और 3 स्वरूप निकले। लाइक पता है, मैं आपको दिखाती जय गुरु हूँ। जी। मेरे पास एक स्वरूप है, ये देखो, इसके अंदर से गुरु जी का एक स्वरूप निकल गया, और इसी साइज का अ, 3 स्वरूप मैंने अपने लेफ्ट वाले होल से गिरते हुए देखे। ओ तो मुझे जय अभी गुरु तो जी। समझ नहीं आया कि ये क्या था। बट मैंने उसके बाद ना उन आंटी को फोन किया जिनका फोन आया था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आपने मुझे फोन किया था या मेरा सपना था। कहते मैंने किया था लेकिन आपने काट दिया। मैंने कहा हाँ, मुझे लगा कि शायद फोन आया था और मैंने काट दिया, लेकिन क्या हुआ। तो मैंने कहा आंटी पता नहीं, लेकिन जब आपका कॉल आया था, तो आपके कॉल से जब मैं उठी थी, मैंने हल्की सी मेरी नींद खुली थी, तो मेरे लेफ्ट वाले यहाँ नोज में से 3 गुरुजी के ऐसे इसी शेप के आउल शेप में 3 गुरुजी के स्वरूप निकले थे नाक के अंदर से। अब वो क्या थे, मुझे और भी चीज ध्यान में आई थी, क्योंकि मेरे को ना जब ज्यादा सर्दी वर्दी हो जाती है, तो मेरी ये कई बार ना नाक की हड्डी बहुत पेन होने लग जाती है। तो हुआ क्या था कि जब बचपन में मैंने बताया ना कि मैं बहुत शरारती और बहुत नॉटी हुआ करती थी। तो मेरे छोटे भाई की और मेरी आपस में ना बनती नहीं थी, और वो ना हमारे कभी कभी मार पिटाई हो जाती थी। अब वो जेंट्स था, तो उसका हाथ थोड़ा सा भारी लग जाता था। मेरे को ये लगता था मैं मुंह उससे बहुत कुछ बोल देती थी उसको, लेकिन मैं उसके हाथ नहीं उठाती थी, क्योंकि मुझसे 5 साल बड़ा है। तो अम, जब उसने मारा था ना यहाँ पे नाक की हड्डी पे, तो मेरे इसमें से ना उस टाइम खून भी निकला था। और मेरे को रात को सोए से ऐसे लगा कि मुझे जैसे सांस नहीं आ रहा। तो उसके बाद से मेरे को एक तो डस्ट एलर्जी 1 सेकंड में होती है। गली में अगर झाड़ू स्वीपर लगा रही हो ना, मुझे 1 सेकंड में डस्ट एलर्जी होती है। मैं किसी टाइप का भी कोई परफ्यूम की फ्रेग्रेंस टॉलरेट नहीं कर सकती। मुझे मैं डीओ की फ्रेग्रेंस टॉलरेट नहीं कर सकती। मेरे को छींकें आनी शुरू होती है। मेरे को ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आ रहा उस टाइम, आज भी। तो मैं उसी टाइम मेरे मन से ये आया कि गुरुजी आप मेरा कोई ऑपरेशन तो नहीं कर रहे थे अब तक। तब मेरे दिमाग में आया कि मेरे को और इसी साइड के नाक की हड्डी थी ये, इस तरफ वाली। तो और इसी साइड से मैंने वो 3 स्वरूप, 3 ही गिरे, और 3
3 स्वरूप जब मैंने गिरे तो मैंने ये मेरे मन में यही आया कि शुरू से गुरुजी मेरे को बहुत छोटे होते से ये प्रॉब्लम हमेशा से रहती है कि जब ज्यादा सर्दी आ जाती है या कोई भी चीज मुझे बड़ी जल्दी अटैक कर जाती है, तो आज आप मुझे ब्लेस तो नहीं कर रहे थे, आज आप मेरी इस हड्डी को ऑपरेट तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं 3-4 छींके अगर लगातार मार लूं तो मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे फिर से दिक्कत आ जाती है। तो मैं जितनी मर्जी कोल्ड की दवाइयां ले लूं, कुछ भी कर लूं, मेरे को कोई दवाई असर नहीं करती है इस टाइम। चाहे वो मुझे ये पता होता है कि 15 दिन बाद मेरा अपने आप कोल्ड ठीक हो जाएगा, बट किसी टाइप की कोई दवाई मुझे असर नहीं करती। लेकिन आज जब ये मैंने फील किया, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरा प्यो मेरे को इसकी डेफिनेशन जरूर समझाएगा, क्यों ये क्या हुआ था और क्यों हुआ था। मुझे ये तो 100% यकीन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मेरे गुरुजी मुझे इस बात का जवाब जरूर देंगे कि नाक में से स्वरूप निकलता क्या होता। या पता नहीं, ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर पहले ही मैं किसी से बात कर रही थी तो वो बता रहे थे कि 2-2 हजार के नोट निकल रहे हैं, 50-50 के नोट निकल रहे हैं, बॉटल्स में से निकल रहे हैं। तो कुछ वैसा ही कुछ था कि जैसा आप सोचते हो तो वही चीज आपके मन के अंदर घूमती है, वैसा कुछ था। या कोई गुरुजी मेरे नाक की हड्डी को ऑपरेट कर रहे थे, जो भी था मुझे कुछ नहीं पता। बट आज पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसे 3 स्वरूप यहाँ से अंदर से नोज होल से आती थी। तो ये मुझे गुरुजी जरूर समझाएंगे जरूर कि मतलब क्या था ये, क्योंकि मेरे को अपने गुरुजी का पूरा पूरा यकीन है कि वो हर चीज मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं। इतना जब मैं सच में बोल रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं नहीं कोई भी जब हम सुबह जब हम उठते हैं तो हम सबसे पहले क्या होता है, अपना मोबाइल खोलते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं। और मोबाइल खोलते खोलते मेरी तो बहुत आदत है कि मोबाइल खोलते खोलते मैं वॉशरूम में चली जाती हूँ, और वॉशरूम में जाके मैं मोबाइल, जैसे ऑब्वियसली कि कुछ तो करेंगे, वॉशरूम में बैठे हुए मैं ग्रेस मैसेज खोलती हूँ या जो भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं। तो मतलब एक एक मैसेज बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ये मैसेज तो मेरे लिए है। अब थोड़े से परेशान हो के रात को अगर सोते हो, हाँ, या कुछ भी आपके मन में इफेक्ट बर्स होते हैं, कोई भी सवाल आपके मन में, तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो मेरे को उस टाइम में लगता है, मेरे गुरुजी कहते हैं कि तू तो सो रही थी ना, तू सो रही थी और मैं तब भी तेरे साथ था। मेरे को तेरे सोए सोए भी मेरे को तेरा पूरा 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 ख्याल था कि जब मेरी बच्ची सुबह उठेगी तो उसको हर चीज का जवाब मैं सुबह सुबह सबके उठने से पहले मैं इसको उस बात का जवाब देती। तो मुझे इस बात का तो पूरा भरोसा है कि ये जो भी हुआ आज, नोज में से स्वरूप निकलना, ये क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या गुरुजी मुझे समझाना चाहते हैं, मुझे पता तो जरूर बताएंगे वो। लेकिन मुझे इस चीज की सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब मैं सुबह उठती हूँ और मैं ग्रेस मैसेज पढ़ती हूँ या गुरुजी की ब्लेसिंग पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम भले सो जाते हैं लेकिन हमारा रब कभी नहीं सोता। कहते ना, जब वो सो जाएगी तो परले ना आ जाएगी, जब रब सोएगा तो परले ना आ जाएगी, जब वो सो गए तो वाकई परले आ जाएगी। तो इसलिए वो हमारे हर पल हमारे साथ होते हैं। हम भले सो जाते हैं लेकिन हमारे गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। एक एक पल हमें हमारे एक छोटी छोटी सी बात का हमें जवाब देना। भले गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन कुछ तो है ना। आपका मतलब सत्संग सुन मुझे याद आ गया, मेरे को याद आ रहा है। आप कह रहे हो ना जैसे आपकी आंटी उतार के रात को रख देते थे, है ना? ऐसा क्या हुआ, मैं पहले पहने रखती थी और इसी लेफ्ट हैंड में पहनती थी गुरुजी के स्वरूप। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे ना घबराहट सी पड़ती कि हाथ से निकाल के सब कुछ रख दूं और फिर सो जाऊं। 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन चौथे दिन 3:30-4 बजे सुबह गुरुजी आ गए। रियलिटी में दीदी मैंने गुरुजी को देख, गुरुजी कहते ऐ क्यों उतारिया तू? मैं कि गुरुजी रात को ना डाल के सोया नहीं जाता, चुभता। गुरुजी कहते अरे नाली ते मैं तेरी रक्षा करदा पिया ते तू ला के सो जानी है, ते मैं तेरी रक्षा की
ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾ, मैं कि सवेरे पा लांगी। उन्होंने रात को 3:30 बजे मुझे उठाया, मुझसे ये डलवाया, फिर मैं जाके सोई। और मैंने कहा गुरुजी आंटी ने मैं कहा आपको एक क्यों? सत्संग सुनाती हूँ, बहुत साल पहले की बात है, गुनगुन से भी पैदा होने पहले की बात है। जब मैं पता नहीं किस लिए, मुझे तो ध्यान में भी नहीं है, किसी पंडित ने मुझे घोड़े की नाल वाली एक अंगूठी पहनाई थी, इस फिगर, ये देख डाल रहा है गुरुजी मैंने इस वाले फिंगर में मुझे घोड़े की नाल की एक रिंग पहनाई थी। तो मैंने ये मैं इतने सालों से, आज गुनगुन 20 साल की हो गई, मैंने इतने सालों से वो रिंग कभी अपने से अलग नहीं करी। शादी हो, फंक्शन हो, आंधी हो, तूफान हो, मैंने कभी उतारी ही नहीं, और कभी मेरे माइंड में आया भी नहीं कि मैं इस रिंग को उतार दूं। घोड़े की नाल वाली रिंग वो मैंने डाली हुई थी। और एक दिन बहुत बार गुरुजी कहते थे कि तुम्हें किसी पंटों के चक्कर में नहीं पड़ना, तुम्हें कोई अंगूठियां नहीं पहननी, तुम्हें कोई नग स्टोन नहीं पहनने। तो तभी मेरे मन में कभी नहीं आया ये रिंग तो मैंने डाली हुई है, क्योंकि वो तो ऐसे लगता है बचपन में डाली थी और 55 के हो गए तब भी डाली हुई है ना। तो वो डाली हुई है, कभी ऐसा मन में आया नहीं कि उस रिंग को निकाल दें। तो भी सडन क्या हुआ कि वो रिंग ना अपने आप, सोचो कि इतने सालों से वो रिंग हाथ में डली हुई थी, उसके अंदर कोई ऐसा, मतलब उसको इतना ज्यादा क्लोज करके उसको बंद करा हुआ था कि उसमें कहीं खुलने का कोई सीन था ही नहीं, और आज तक वो रिंग कभी खुली ही नहीं। और ऐसा भी नहीं था कि कहीं वो अटकी हो, जिसकी वजह से वो, मतलब अटकने की वजह से खुल गई हो, या मतलब पता ही नहीं चला। वो हाथ में रिंग इतनी लूज कैसे हो गई? वो लूज ऐसे हो गई कि सोचो कि उसको ना, मतलब इतनी लूज हो गई कि वो एक तरह से फिक्स की उसमें आ गई, इतनी वो हो गई कि जैसे खुल खुल गई। और मुझे बड़ा समझ नहीं था कि कैसे खुल गई, आज तक तो कभी खुली नहीं, और बिल्कुल ऐसे खुल गई कि वो तो आराम से निकले जा रही है। तो मेरे को यार क्या हो गया, अच्छा गुरुजी अब मैं इसका करूँ क्या? तो फिर ध्यान में आया कि गुरुजी आप तो रिंग निकलवाने के लिए, रिंग डालने के लिए मना करते हो कि कोई रिंग नहीं डालनी है। तो मुझे तो ये रिंग नहीं डालनी, जाते जाते मैं इसको पीपल पे रख दूँ। मैं पीपल में क्यों रखूँ? मैं क्यों अपना भारा किसी पर भी दूं, कोई उसको उठा के फेंके या क्या है? तो वो अपने आप ही, मतलब सोचो मैं अपने हाथ में उठा के बैठी हूँ कि मैं पीपल पे रख दूंगी, और वो अपने आप, मैं जब नीचे वाली शॉप से सामान लेती हूँ, करियाने का सामान लेकर आती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि वो रिंग कहाँ कब मेरे हाथ से गिर जाती है, कहीं क्या होता है, वो अपने आप वो रिंग मेरे हाथ से निकल के गिर जाती है। गुरुजी चाहते ही नहीं। अच्छा, मैंने बहुत बार नोटिस किया कि शायद जब तक वो रिंग मेरे हाथ में डली थी ना, तब तक बहुत चीजें ऐसी थी जो बंधी हुई थी। जब से वो रिंग मेरे हाथ से निकल के गई है ना, मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा जय गुरु जी। है। जबकि वो आंटी बहुत सारे रिंग दी आंसर इसलिए दे कि दिए शायद आज आपने बहुत मैं सारे आंसर दे दिए। मैं वही तो मैं कहती, बहुत पता ध्यान से नहीं सुनी, किसको कौन से आंसर दिलवाने वाले होते हैं बहुत गुरुजी सारे किस्मत से। छोटे छोटे आंसर्स थे। तो मुझे एक और चीज आज पता ही नहीं गुरुजी चला सुबह से दे रहे कि हैं। मैं कल से परेशान थी, आज सुबह से गुरुजी यही काम कर रहे हैं। सीरियसली आज मुझे फील हो रहा है मॉर्निंग से कि गुरुजी साथ में है। मैंने बहुत चीजें नोटिस की। आज मेरे कलीग्स वगैरह हैं, वो लोग आए थे। मेरी मतलब मन में चल रहा था कि मैंने ना एक्चुअली उनसे कुछ हमारी डिस्कशन चल रही थी काम को लेकर के। मैंने कहा मैं आंसर तब दूंगी जब मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से आंसर आएगा। मुझे पता है मेरा कहीं ना कहीं से आंसर आता है, ये मेरी मतलब थिंकिंग है। मैंने उनको बोला था, वो घर भी नहीं पहुंचे थे, गुरुजी का मैसेज आ गया, मैंने उनको भेजा। मैंने कहा मैं जय गुरु ये जी। काम करूंगी ऐसे से अपना। मेरे को था यार वो लोग मजाक ना बनाए, मैं सोच रही थी कि ये चीज कल को लाइफ में कोई मेरा मजाक ना बनाए। आज ही उन्होंने मीटिंग में मुझे ये बोला, आपका मैसेज हम किसी को दिखाने लगे थे, वो मैसेज गायब हो गया फोन में से। हमने 1-1.5 घंटे ढूंढा है, मैसेज कहीं नहीं दिखा फोन में से।
जय गुरु जी। उनके हाँ जी, फोन मैं में से आपको एक गायब चीज बताती हूँ। अभी जब हम लास्ट ईयर जब हम महासमाधि दिवस पे गए थे बड़े मंदिर, तो मैं जितनी बार भी गई हूँ ऑलमोस्ट महासमाधि दिवस पे गई हूँ और मंदिर की तरफ से ही गई हूँ। तो लास्ट टाइम भी हम जब मंदिर की तरफ से गए थे तो अचानक उस बस में अंकल ने मेरे को, हमारे बस के कोऑर्डिनेटर अंकल थे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि गीता आंटी ना थैंक यू सो मच। मैं कहा अंकल किस लिए? कहते हैं आपने पूरी बस में इतनी अच्छे से रौनक लगवाई है, पूरी बस में आपको सब संगत इतना मिस कर रही थी। जैसे अब था ना, एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम डुगरी से दर्शन करके जब हम अपनी बस में बैठे वापसी आने के लिए, तो पैर बहुत जल रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत गंदी और धूप होती है, पैदल बहुत चलना पड़ता है जोड़े लेने के लिए पैदल, और पैर बिल्कुल तपते हुए ऐसा लग रहा था कि किसी ने ना गैस पे पैर रख दी हो। तो इतने ज्यादा पैर गर्म हो रखे थे। और मैंने क्या किया कि जब हम बस में बैठने लगे तो मैंने बोला, मैं कहा पानी है? अब पैर वो गंदे थे तो मुझे लगा, मैं कहा पानी है? तो बोले ये ना ठंडा पानी है। वो पानी क्या था, जैसे कैंपर के अंदर वो जो लेमन वगैरह रखने वाला जो होता है डिब्बा बॉक्स जो होता है, उसके अंदर से जो ठंडा बर्फ वाला पानी था वो मुझे उन्होंने दे दिया और वो मैंने अपने पैरों पे डाल लिया। जब पैरों पे डाला मैंने, तो मेरे ना उस टाइम तो मुझे इतना रिलैक्स हुआ, इतना आराम फील हुआ कि ऐसे लगा मेरे को तो अब जो है ना नींद आएगी बड़ी तगड़ी वाली। लेकिन उसके बाद ना मेरे पैर के तलों के ना टिश्यूज जल गए, टिश्यूज बर्न हुए, और वो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना ले लिया उन्होंने नॉर्मल होने। वो भी मुझे किसी गुरु संगत ने बताया कि आप एक काम करो, आप ना सरसों का तेल लगाना शुरू कर दो और वो ना बैग की कटोरी होती है ना, उसे रगड़ के ऐसे करके लगाना शुरू करो ताकि जो मरे हुए टिश्यू है ना वो जागे वापस अपनी पोजीशन में आए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वैसे ही करना शुरू किया, 2-4 दिन हफ्ता किया, मेरे नॉर्मल हुआ। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगी, जब हम बड़े मंदिर से जा रहे थे वापसी आए, तो दूसरे या तीसरे दिन बड़े मंदिर से एक कॉल आता है मेरे पास, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी पंजाबी में पूरी बात होती है कि आंटी आप बड़े बड़े मंदिर से गए थे बस में? मैं कहा हाँ जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस कितना था सी? मैं कहा बहुत बढ़िया। ड्राइवर का बिहेवियर कितना सी? क्या? जय गुरु जी अंकल बहुत सही सीगा। और एसी उसी सही चल रहा सी बस विच? एसी बंद बुंद नहीं किया किसी ने? लंगर प्रसाद सही सी? टेस्ट सही सी? की खादा उत्थे? मतलब पूरी चीजें मुझसे उन्होंने पूछी। और मैंने उसके बाद 3-4 लोगों को बोला, 3-4 संगत से मैंने पूछा कि मतलब मेरे पास कॉल आई थी, तुम्हारे पास भी आई थी क्या? बोले नहीं हमारे पास ऐसी कोई कॉल नहीं आई। मैं मेरे पास आई थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो कॉल आई थी ना, वो कॉल मैंने अपने सोए सोए अटेंड करी थी और नींद में मैंने वो कॉल अटेंड करी। और जब मैंने देखा उठ के कि कॉल तो किसी के पास भी नहीं आई, मेरे पास किस नंबर से आई थी, तो उसके ऊपर जब ट्रू कॉलर में आया था तो बड़े बड़े मंदिर से लिखा हुआ आया था, गुरु जी का आश्रम बड़े मंदिर से लिखा हुआ आया था। और जब मैंने उठा वो कॉल ढूंढी, वो मेरे फोन में कोई कॉल थी नहीं, उस नंबर से कोई ऐसा नंबर कोई आया ही नहीं था मेरे फोन से। तो मेरे को लगा कि मैंने कहा ये गुरुजी बिल्कुल ऐसे पंजाबी में गुरुजी का पूछना, और ये गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं। आंटी मुझे ना ड्रीम आया था जब मैं बीमार हुई थी, मैंने आपको बताया था मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो मुझे एक दिन ड्रीम आया, मुझे ऐसे दिखा गुरु है। आंटी आवाज आ रही है? नेटवर्क चला है। गुरु जी है, लिखा हुआ 5, उसके बाद फ्राइडे लंगर, ऐसे करके बस इतना इतना मुझे दिखाई दिया। मैं एकदम से उठ गई, बट मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुजी क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह सुबह उठते ही गुरुजी के पास गई, मैं मुझे दिखा आपने कुछ बोला तो है, मुझे समझ नहीं आया, पर आप मुझे क्लियर करो। आंटी सीरियसली जब तक मुझे क्लियर नहीं हुआ ना, एक टीचर की तरह गुरुजी किसी ना किसी को इनडायरेक्ट भेजते रहे, गुरु संगत में से कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी होती रही है। जब वो आंसर मुझे पूरा क्लियर हो गया, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आंसर खत्म। आप ये देख लो। ऐसे ही है आंटी हमारे गुरु जी, ऐसे ही है।
मैंने जी मेरे मत करो हस्बैंड को क्या गुरु बोला, जी, मैंने कहा आप कुछ भी ये मत देखो। मांगो, आपको अपने आप मिल जाएगा। हाँ, मैंने कहा आप बस वो पॉजिटिव। कहते हैं ना टेंथ का बोर्ड होता है ना, 10th क्लास का। मैंने इनको कहा, मैंने कहा मेरा 10th का बोर्ड चल रहा है। कह रहे कैसे? मैं कहा गीतू आंटी ने कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर 10 ईयर कंप्लीट हो गया गुरुजी के साथ, 10th क्लास का बोर्ड दो। कौन बनेगा करोड़पति? 10th क्लास का बोर्ड इस और ब्रेसलेट। करोड़पति के ब्रेसलेट बनने का में आंसर भी अलग मजा गुरुजी है। ने दिया है। आंटी ब्रेसलेट में से स्वरूप गायब हुआ। हाँ सेम है, स्वरूप गायब हुआ है। और आप ये देखो, मैंने इनको एक दिन पहले बोला था, मैंने कहा बर्थडे आ रहा है, आप ना इस बार गिफ्ट में ना बिना पूछे मत देना। कह रहे क्या चाहिए? मैं कहा गुरुजी का लॉकेट बनवा देना। कहते चल देखते हैं। आंटी अगले दिन ब्रेसलेट, वो स्वरूप गायब। एक ब्रेसलेट दूसरे हाथ में था, टूट गया अपने आप। मैं कहा गुरुजी कह रहे हैं पहले ट्रेनिंग ले ले पहनने की, फिर बनवाइयो गोल्ड में। बिल्कुल सही बात है आंटी। कहते ना, गुरुजी कह रहे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स भी उन्हीं को ही देते हैं जिनको संभाल होती गुरुजी कह रहे पहले है, जिनको ट्रेनिंग ले ले। कदर होती है। यस, डिजर्विंग। बहुत बड़ा सत्संग है आंटी, ये डिजर्विंग पे बहुत बड़ा सत्संग है। आंटी मेरे घर के पीछे 4-5 गलियां छोड़ के 3 दिन से अमृत वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा तेज, गुरुजी के स्वरूप पे बहुत ज्यादा तेज। और वो कहाँ आंटी पे? सिर्फ यही मुखराम गार्डन D8। D8 मुखराम गार्डन, ये आपका यही विष्णु गार्डन वाली साइड पे? नहीं, ये राज सिनेमा वाली साइड में ही, चौखंडी चौक। मुझे फील करनी है। मैं अब उनसे कैसे कांटेक्ट, वो कब उनके घर पे वो बार बार परेशान हो गए, इतनी संगत आ रही है। इवन मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं गया नहीं। तो 3 दिन हो गए मेरे पास, हर ग्रुप में इतने पैसे मेरे को लोग, भाई तेरे मुखराम गार्डन में अमृत वर्षा हो रही है, तू जा क्यों नहीं रहा? तू जा, अमृत वर्षा हो रही है। मैंने कहा अच्छा। इतनी तो मम्मा ज्यादा पूछो मत। आया है, गुरुजी ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, गुरुजी ने बुलाया है। कल आ जाओ आंटी आप। मेरे को लेने आना पड़ेगा तेरे को। ठीक है आंटी, मैं देख लेता हूँ। कल बड़े है मंदिर जा रहे हो आप? कल बड़े मंदिर जा रहे हो? मन तो बहुत है, लेकिन सान्या का ना पंगा है। अच्छा। उसकी ना कल की जॉब है, वो छुट्टी नहीं है। आंटी दोस्तों ये तेरे को बैक भी कैमरा, लेके लाएगा। आंटी ये बैक कैमरा कैसे होगा? सही तो है कैमरा? नहीं नहीं, पीछे आप से। आप अपनी फोटो पे क्लिक करो, राइट साइड पे ऊपर आ रहा होगा, एक क्रॉस बना आ रहा होगा, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे छोटा सा आ रहा होगा कैमरा फ्लिप। अच्छा ऐसे। ठीक है, आपको हाँ जी, दिखाती हाँ जी। हूँ। क्या दिखा रहे हो? अरे वाह, न्यू जय चोला। गुरुजी। येलो येलो मेरा चोला, फेवरेट कॉम्बिनेशन चलेगा, येलो येलो रेड। रेड। आपको याद है कि तुम आपने एक चोला ऐसा यही कलर में करा था किसी संगत का, हाँ, है ना? मैंने भेजा था ना आपको, हाँ। ये है जिसमें बैलून लगे हुए थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था आंटी, एक दिन अचानक पिक आ गई और मैं जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट लेके आई थी। जय गुरुजी। पूरा रूम इतने गुरुजी प्यारे का। हैं ना ये, इतने प्यारे हैं कि सच्ची में एक ना, आप जिसमें मर्जी देख लो, जिसमें मर्जी देख लो, इतने प्यारे। कि हम लोग इंसान है ना, नाशुक्रे हैं, इधर इधर उधर उधर ढूंढते हैं। हमें ये नहीं पता कि वो तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, हमारे दिल के अंदर बैठे हैं, लेकिन हम लोग ढूंढ ढूंढ के थकते नहीं है। सच में तेरे तो घर की दीवार ही ऐसे लग रहा है उखाड़ के ही ले जाऊं मैं। कब आ रहे हो? आना पड़ता है, इनके लिए आना पड़ता है। सही है।
जे तू ना फड़दा जिवें हुंदा दाते मोर तेरे बागां दा, तेरी माला विच लग जांदा, तेरे अंग संग मुस्कांदा, तेरे रज रज दर्शन पांदा पांदा, जिवें हुंदा दाते आंटी आंटी ये मोर स्वरूप तेरे का सत्संग बताओ। आंटी आंटी ये सुनाओ। स्वरूप है ना, ये देखो, ये गुरु नानक जी की भी है, ये देखो, ये देखिए, ये वाली है ना, दसों गुरु ये क्या नानक, हुआ था? दसों वर्ड। हाँ जी, ये देखो, ये कैसे दिखाऊं, ये दिख देखो, गया दिख गया। है ना। आंटी मैं यहाँ पे बैठ के ना गुरुजी के पास ना सुखमनी साहब जी का पाठ करती थी डेली। तो मेरे को ना बड़ा मन में हुआ, मैंने कहा गुरु नानक जी की ना मंदिर में तो लगी है, तो इस रूम में नहीं है। मैं सोफे पे बैठ के करती थी सर्दियों का टाइम। मैंने मम्मी को किया, उस दिन बच्चे बच्चे सब तंग कर रहे हैं, मम्मी को आवाज ही नहीं जा रही, पता नहीं नेटवर्क खराब हो गया क्या हुआ। अगले दिन मासी वगैरह बात ही नहीं हो पा रही किसी से। मैंने कहा चलो लेके आऊंगी जाके ना गुरुद्वारे। आंटी 48 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे। किसी ने ग्रुप में डाल दिया था, ये गुरु नानक जी की किसी को चाहिए। फ्राइडे शाम की बात है, सोच रही थी, मंडे सुबह उठी हूँ सो के, ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि ये चाहिए किसी को। मैंने कहा कितने की है? कह रहे नो नो चार्जेस। आंटी 24 मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अभी ना मेरी एक फ्रेंड है, सिल्की आंटी, हमारे साथ बस में जाती हूँ। वो अपनी बेटी के ना स्कूल गए, बेटे या बेटी के स्कूल गए, और रास्ते में उन्होंने एक पार्क देखा। पार्क के पास इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप, और दीवार के साथ लोगों ने रखा हुआ, हाँ इतना हाँ बड़ा स्वरूप आंटी, दीवार के साथ फ्रेम हुआ रखा हुआ। मैं खुद ही आंटी एक जगह और वो एक आगे जगह तो चली इतनी गई, भीड़ हुई। आगे जाके पीछे आई। उसने अपने सिस्टर को रुक यहाँ पे। उन्होंने वो स्वरूप उठाया, मंदिर से ही पानी वो वहीं से कहीं से पानी अरेंज किया, अपने चुन्नी के साथ गुरु जी का स्वरूप उन्होंने साफ किया, अपने घर लेके आए। और मेरे को उन्होंने स्पेशली फोन किया, वीडियो कॉल पे दिखाया कि आंटी देखो हम गुरु जी को घर लेकर आए हैं। और मैं कहा ये गुरु जी अपने आप डिसाइड करते हैं कि गुरु जी की राइट जगह कौन सी है, वो अपने आंटी आप डिसाइड करते राइट हैं कि जगह उनको का आपको किनके आंसर घर बताती जाना हूँ। है। फर्स्ट नवरात्रि थी ना, तो हम लोगों को वहम आ रहा था कि हमारा जो मंदिर बनाया हुआ है ना हमने, तो शायद ना पीछे ना वॉशरूम है इसके मंदिर के, तो हम इसको चेंज करवाएंगे। हम लोगों का मन था चेंज करवाने का। तो आप ये देखो, गुरुजी ने गद्दी वहीं लगवाई है अपनी। और मुझे गुरुजी ने एक दिन पहले भूकंप आया था, बट मैंने ना सुबह पूजा कर रही थी, तो मैंने इनको बोला मेरे को दर्शन हुआ साक्षात माता के दिखे हैं, और गुरुजी का इशारा है कि यहाँ से मंदिर हटाओ नहीं। साक्षात ऐसे दिखी है शेरों वाली माता, और शेर पे, और सरस्वती माता की भी दिख रही थी, लक्ष्मी माता दिख रही थी, साक्षात फेस दिख रहा था। जय गुरु जी। एक सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको। हमने अभी फरवरी में 36 सत्संग किया, 36 सत्संग किया, और ना बिल्कुल बहुत तेज ना बारिश, हवा चल रही, बहुत तेज हवा चल रही थी। गुरु जी का चोला उड़े जा रहा था, लहरा रहा था, उड़े जा रहा था। लेकिन ना अब हमने अपनी तरफ से यहाँ चदरे बांध, वहां चदरे बांध की शायद हवा का रुख देखा, इस तरफ से आ रहा है, उस तरफ से आ रहा है। मेरी फ्रेंड कहती है तेरे को ना गद्दी ने यहाँ की बजाय ना यहाँ लगा दे। मैं कहा अर्चना, वास्तु के हिसाब से ना यहाँ नहीं, सूरज के इस तरफ होना चाहिए। उसे हम लोग यही सोच रहे है ना, लेकिन हम कुछ सोचते हैं और गुरु जी की प्लानिंग वही। देखो मैं उस टाइम मेरे मन में कि वास्तु के हिसाब से तो यहाँ नहीं, ये तो ढलता सूरज की तरफ है, यहाँ तो चढ़ता सूरज होना चाहिए, है ना। तो हम ये सोचे जा रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने उसी टाइम सारी पोजीशन चेंज कराई। मैं तो वही कहती हूँ कि हम ना जो सोचते हैं ना, गुरु जी कहते हैं अब तो मेरे साथ ही तुम्हारा चैलेंज है कि गद्दी तुमने मुंह खोला है ना कि यहाँ नहीं यहाँ, अगर मुझे वहां नहीं बैठना, मुझे यहाँ बैठना है तो मैं यहीं पे बैठूंगा।
तुम डिसाइड मत करो कि मैं कहाँ पे बैठूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने, ये सब तो बहुत बार ऐसा होता है, चोला लगाने के लिए उठा लाती हूँ, 4-4 चोले निकाल लाती हूँ, सेट ही नहीं कराती मेरे से। सेट ही मतलब इतना ऐसा नहीं होता। ना, बच्चे की तरह जिद करके बैठ जाते कि ये मुझे नहीं डालना, और थक हार के मैं इनको बोलती ना, मैं कहा चलो फिर अलमारी खोलो, अपने यहाँ बैठो, जो सा पहनना है ना वही बता दो मुझे है। और जब जबरदस्ती इनको लेके जाऊंगी ना अलमारी के पास कि चलो अपना जो सा पहनना है निकलवा लो, वो 2 मिनट में चोला पहन, चुन्नी भी सेट हो जाएगी, चोला भी सेट हो जाएगा, 2 से 5 मिनट में चोला। और एक एक 1.5 घंटा नखरे करते हैं नहीं तो। और मैंने इनको कहा यहाँ से लग रहा है इस रूम से नहीं जाएगा मंदिर कहीं, ना चेंज होगा। इसका आंसर यही है, गुरुजी का एक दिन पहले आंसर देने का कि मंदिर यहीं रहना है। ना कारपेंटर आया, ना मंदिर का कोई काम हुआ, भूकंप हो रहा है एक दिन पहले। आंटी मेरी ना एक फ्रेंड ने ना टिश्यू का चोला बनवाया पीच कलर का, गुरुजी का बड़ा चोला, बहुत प्यारा था, एम्ब्रॉयडरी में बहुत सुंदर चोला। अच्छा अब टिश्यू का आपको पता है ना, फूला हुआ कपड़ा होता है, वो ढंग से सेट होता नहीं है। मैंने उसके अंदर ना अस्तर भी लगवाया, तो उसने बनवाया खुद, लेकिन बाद में ना उसने पता नहीं उससे भी सेट नहीं हुआ या भगवान जाने क्या था, उसने ना चोला मेरे को दे दिया कि गीतू तुम्हारे यहाँ तो सेवा में जाते ना, तुम ये वाला चोला ना तुम ले जाओ अपने घर। अच्छा वो अब चोला दे गई यहाँ पे। अब चोला लगाया, एक आधी बार मैंने भी लगाया, लेकिन मुझे भी दिक्कत हुई उस चोले को सेट कर रहे हैं। मैंने अस्तर लगवा लिया नीचे, कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसके अंदर ना अस्तर लगवा देना, टेलर को बोला, मैंने कहा आंटी इसके अंदर ना अस्तर लगा दो। उसने अस्तर लगाया, उसने पता नहीं अस्तर भी अंदर से पतला वाला लगा दिया कि ना वो उसके बाद भी ना सेट होता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा प्रीति ये ना सेट होता नहीं है, तुम ना एक काम करो, ये चोला ना, अब मेरे मन में था कि इसके घर लगा है, बट ये ना किसी तरीके मुझे ना वापस ही ना दे ये वाला चोला। आंटी मैं 10 बार वो चोला कहीं ना कहीं जाता है ना, ये सोचती हूँ कोई मुझे काश अगर ये बोलेगा ना कि ये चोला जो है वो आंटी बड़ा प्यारा लग रहा है हम रख ले, तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी, मैं कहूंगी हाँ हाँ रख लो आप भी रख लो, है ना। तो मतलब मेरे को ये था कि उस चोले को सेट करने में मुझे हर जगह जहां पे भी लगाती हूँ सुंदर बहुत लगता है, इसमें कोई दो राह नहीं, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ना वो चोला मेरे से बहुत जगह पे ना सेट होता नहीं है। तो मेरा मन करता है कि काश मुझे कोई कहे कि चोला हम रख ले, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, मिलूंगी हाँ रख लो, लेकिन वो घूम फिर के वापस चोला आ जाता है। वो चोला जिस फ्रेंड ने बनवाया था उसके घर भी जाकर भी वापस आ जाता है, और वो चोला कहीं जाना चाहता ही नहीं। गुरु जी कहते हैं नहीं, इतना प्यारा चोला है वो, बट मेरा ना अंदर से मन करे तो उसको कलर वाइज देखो, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उसको आंटी देखने मैं किसी को। आपको एक चीज और बताती हूँ, हमारे ना ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये ना ये प्रोडक्ट्स वगैरह सब बनते हैं। क्या आज है मेरी मीटिंग, ये आंटी त्रिफला वगैरह है, आंवला आंवला ओके पाउडर, त्रिफला, शहद, ये सब ना। आज मेरी मीटिंग में ऐसा हुआ, मीटिंग तो दूर की बात, सारी गुरु संगत आई हुई। मैंने कहा आज गुरु जी ने सत्संग करवाया है। ये प्योर हनी है, ये क्या है? प्योर हनी है प्योर हनी, ओके। जी, केशिया हनी। मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ। मैं अच्छा हैरान हो गई, मैंने कहा आज हम लोग 4 लोग लेके बैठे आना थे, दे किसी ने कोई दो। प्रोडक्ट की बात नहीं की, सब बैठ के गुरुजी के अभी सत्संग अगला शेयर। चोला जो तूने सूट पहना है इसी कलर का बनवा रहे हैं। अगला चोला यही बनवाना है। आंटी वो आंटी कर ये पता है क्या हुआ, ये कलर ना आप जो कह रहे हो ना, गुरुजी ने अभी लास्ट वीक की बात है, मेरे को 2 दिन से मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मेरे घर में गद्दी लगा रखी है ना, 2 दिन से मेरे को दिखे हैं इस कलर में, बिल्कुल न्यू कलर। 2 दिन आंटी, आप सोचो कोई प्लानिंग नहीं थी, और मेरे को दिख रहे हैं, मेरे घर में आए हैं। एक दिन तो आके कह रहे हैं खाण वास्ते कुछ नहीं रखिया, तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, कल से रख दूंगी। अब रात को मैं ढूंढ रही क्या दूं, क्या करूं, समझ नहीं आया। मैंने बादाम वगैरह वहां रख दिए। आंटी एक दिन दिखे हैं, 2 दिन दिखे हैं, तीसरे दिन एक आंटी के पिक पे फोटो लगी हुई स्टेटस पे, इसी चोले का पूरा सत्संग हुआ। मैंने कहा आंटी मुझे 2 दिन से गुरुजी दिख रहे थे इसी चोले में। तीसरे दिन किसी के घर सत्संग हुआ है, तीसरे दिन, आंटी उससे गुरु 2 दिन। जी अपनी प्लानिंग खुद करके रखते हैं, हमारी सोच बिल्कुल 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 जीरो हो जाती है। देखो एक बात बताऊंगी,
अभी आने से पहले ज्योत्सना आंटी अभी थोड़ी देर पहले ना जब मैंने आपको वीडियो कॉल की थी, मैं नीचे बैठी थी भाई भाभी के यहाँ पे, ठीक है। मेरे को उस टाइम नींद आ रही थी, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं थी लाइव आने की। मैंने भी जब आपका फोन आया ना तो मैंने आपको क्या बोला, मैं सेटअप लगा रही हूँ। और मैंने सोचा अच्छा 10 मिनट तो आके बैठती हूँ, रूटीन बना हुआ है, 10 मिनट आके बैठती हूँ, देख लो 1.5 घंटा होने वाला। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं क्या हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। अरे तू आए ना। अब मैं हमारी तो रात दिन से कह रही थी गुरुजी गला ठीक करो, मैं 2-3 दिन से सत्संग पे बात भी नहीं हो रही, गला बैठ गया था। यहाँ तो पता है गुरुजी ना, इतनी नींद आजकल पता नहीं क्या, इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, शॉप पे जाते हूँ मेरे को तो नींद आने लग जाती है, बहुत सुलाने लग गए हैं। गुरुजी कहते हैं ऐश कर। बट फिर वही शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी बहुत लोग ऐसे भी थे ना जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हाँ चैन नहीं आता, नींद नहीं आती। हम कितने खुशकिस्मत है कि हम आपकी याद में कैसे थक के ऐसे गहरी नींद सो जाते हैं कि हमें होश ही नहीं होता। वी आर वेरी लकी ना कि कोई ये कहता है हमें नींद नहीं आता, हम कहते गुरुजी में नींद बहुत आती है। अगर आज आप ना आते तो हमारा शुक्राना तो अधूरा ही रह जाना था ना, नींद ही नहीं आनी थी, आज नहीं नींद आनी। शुक्राना शुक्राना घड़िया घड़िया तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना परी ने शुक्राना। परी को ले लेना था कि परी के स्कूल शुरू हो जाने फिर ਉਹ 3-4 दिन में फिर। ਹੁਣ ਜਿਸਨੇ ਕੋਨਾ में डिक्लाइन ਕੀਤਾ ਨੂੰ लेता ਸੀਗਾ मैं। अच्छा मैं क्या फिर उसने नजर नहीं आना 4 दिन 12 में। बज रहे, सो गई होगी। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ डिक्लाइन ਕੀਤਾ है। नहीं जवाब दे रही है वो मैसेज में। मैसेज कर रही है लेकिन उसकी मम्मा कर रही है, लेकिन वो उसने डिक्लाइन किया, शायद सो ही है यार, 12 बजे बच्चा थक जाता मेरे गुरुदेव है। कोई कमला थोड़ी है 12 बजे तक जागता रहेगा। हम हैं गुरु जी के कमले। हाँ मैं गुरु के पागल हाँ। नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली चल गुरु जी के साथ हम भी हैं, सारे ही हैं हम तो। जस्ट सब बैठे हैं अभी लाइव, सब लाइव है। 16 है हाँ। 24 पूनम आंटी कह रही है आंटी मैंने भी लाइव चेक किया था, आप लाइव नहीं आए थे। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव तुमने पुकारा और हम हम चले आए, जान आगे हथेली पर ले आए रे। परी आगे आंटी नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली गुरु जी दी कमली मेरे कमली नहीं मैं कमली कमली नहीं मैं कमली कमली कमली। दीदी आज लेट आए हैं, 11 बजने पे गीतू आंटी पधारे हैं क्योंकि आज ये लेट आए हैं। ये सोच रहे अरे थे मैं मैं 11 बजे नहीं आई यार, तुमने 10:36 पे कॉल किया, मैंने कहा 2-3 मिनट में आ रही हूँ, सेटअप आप ही 2 लगा रही थी। मिनट में नहीं आए हो, आप 10:40-45 पे आए हैं। आप आज लेट आए हैं, संगत इतना इंतजार करती है, आप कहाँ रहते हैं? आप 10 बजे सबको कहते कोई मेरे को कॉल नहीं करेगा, कोई मेरे को मैसेज नहीं करेगा, आप एक कमरे में बंद होके हमारे साथ बैठ के गुरु जी का नाम जपेंगे कल से। आपके इंतजार हम तो एक कमरे में बंद हूँ और चाबी गुरुजी ले ले। ये आप थोड़ी ही देर गए थे आंटी प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ प्रैक्टिस करने गए थे आप? तेरे आपको कह रही हूँ, मैं नैनों की कहाँ पे? भूल भूल अभी तो डायलॉग बोल रहे थे। हाँ वही तो डायलॉग गुरु जी ने भेजा है दीदी के लिए मैसेज,
जो टाइम डिसाइड हुआ है कल से उस टाइम पे तुम फोन के आगे होनी चाहिए। 10 बीना से आंटी कह रही है जा ऐश कर। कहाँ भाई नहीं हाले तक जल्दी पई है। जय गुरु जी। कहाँ रह गई थी बेटी तुम? इन्हें निंदर नहीं आती। फोन फोन पे फोन करी जाओ। ये तो सारे याद काफी कर रहे थे। अरे मैं वॉशरूम में थी, इतनी देर वॉशरूम। ज्यादा देर तो नहीं थी। नहीं खाता जी खाता जी वॉशरूम में इतनी देर ला के आई है। क्या खाया था? अरे एक तो मेरे हाथों पे पेंट कलर लग रहा था और मैं मुंह धो रही थी, पेंट कलर हटाने में टाइम लग गया था ना, हाथ पैर मुंह सारा सब गंदा हो गया था। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। गीतू मम्मा आपको अब स्क्रीन पे नहीं आ रहे, वॉइस तो आ रही है। गीतू मम्मा मेरे घर आए हुए हैं फिरोजपुर। नहीं मत मान, सरप्राइज दे दिया उन्होंने मुझे आज। बाहर जाके नहीं देख दरवाजे पे मैं खड़ी हूँ। अभी तो दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे। जोर से छुपन आवाज छुपाई दे। खेल गीतू रही हूँ मैं तेरे मम्मा साथ। हो। छुपाई खेल रहे हो। आपकी वॉइस को पकड़ लिया, यानी कि आपको पकड़ लिया, आप आउट हो गए आवाज। अरे ये वॉइस गीतू मम्मा की थोड़ी है, ये तो नीलम मम्मा की है। अरे नहीं नहीं, उसको पता है। फिर आए अपना आंटी। के पीछे ज्योत्सना आंटी के गीतू पीछे मम्मा। है, ज्योति आंटी कह रही है। गुरु जी है। ध्यान से गुरुजी दिख देख, ये तो खड़े गीतू मम्मा, ये देख पीछे। ऐसे। एक बार आप बताओ जो आंटी, अभी ना लो, इतनी पे मम्मी को दर्शन हो रहे थे। जय गुरु जी। किसके हो रहे थे? गुरु जी के क्योंकि आप गुरु जी के फेस दर्शन, फेस दर्शन। गुरु जी के फेस मैं दर्शन हो दिखाई रहे दे रही थे। हूँ नहीं दे रही तेरे को? नहीं दे रहे। अब तू हटाना वापस पड़ेगा जाके तेरे को। हाँ वापस जाके वापस आ। एक मिनट तेरे को वापस। ज्योति आंटी कह रही है, फिरोजपुर है गीतू आंटी। सारे देख लो मेरे नाल लगे कि तुसी नहीं मेरे नाल लगे। जेड़े कह रहे ना उन्होंने बुला लो। ये तो गुरुजी आपको बताएंगे, कोई बात नहीं, नो कमेंट्स। अरे वो अब नजर वापस चुप गई हो तो। मैं हटी थी तो दिख रही थी अभी। अरे मैं फिरोजपुर गई हुई हूँ। अरे नहीं नहीं, आज डिसाइडेड है ना, दोनों में से एक जना दिखेगा। और ऐसा नहीं है, जो आंटी हट जाए और वो आ जाएगी फिर। हाय रब्बो कितनी बेशर्म हो गई है। तेन तो मैं कल दसांगी, कोई बात। अभी मैं हटती हूँ तो देखते को गीतू मम्मा नजर आती है, ठीक है? देखते हैं। अपने घर पे है। अपने घर पे है ये तो। देखी हाँ जी, अब तो दिख रहे हो। ये नहीं कोई जादू किया है जी, हरी मिर्ची ने मंत्र पढ़िया है। हरी मिर्ची पंडित थोड़ी ना जो मंत्र पढ़ेंगी। ये लगता है हरी मिर्ची ने कोई मंत्र पढ़ा हुआ था। कह रही है हरी मिर्ची कोई पंडित थोड़ी है जो मंत्र पढ़ेगी। तभी तो दिखाई दी नहीं थी मैं। अब हरी मिर्ची हट गई और आप आ गए। अब चेक कर, अब फिर हरी मिर्ची आ रही है। अरे आप पोस्ट बना के उधर जा रहे हो बार बार। अब बता। तूने मुझे निकलवाया ना लाइव में से गुरुजी। अब देख तू, अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ।
चपड़ी च पानी लेके डुब मर। मेरी गीतू मम्मा नहीं छोड़ेगी फिर आपको। तेरी गीतू मम्मा आज लेट आई है। गीतू मम्मा को तभी गायब हो गई थी। मैंने मैसेज भी किया था गीतू मम्मा लाइव नहीं आना। तो और मैंने तो सीधा फोन ही किया था। आज गीतू मम्मा जल्दी सो गई थी ना। दोपहर में अब गीतू मम्मा वापिस गायब हो गई, क्या कर रही हो हरी मिर्ची? अभी अभी क्योंकि तो मम्मा गायब हो गई है। हाँ जी, अब गायब हो गई। हरी मिर्ची कर रही है कुछ। ए बाबा, ज्योत्ना तू बदनाम हो गई भाई। हाय गुरुजी। चलो नहीं सो ला दो गीतू जाओ उन सारे 12 बज गए ने। आए 11 बजे लोग आ रहे हैं तो कह रहे 12 बज गए होने वाले। तेनू निंदा नहीं आती? आप 10:40 पे आए हो, 12:40 पे जाना। 12:40 पे बताओ। हमें तो सिर्फ सब दिख रहे हैं। ज्योति आंटी कह रही है हमें तो सब दिख रहे हैं। फिर यदि नजर से थोड़ी प्रॉब्लम पूनम होगी आंटी है। कह रही है आंटी पंजाब आओ। सबके घर पर एक बार होके जाओ, सब खुश हो जाएंगे। 1 महीने की छुट्टी ले लो। एक मिनट, गीतू मम्मी आंटी की मैं वापस साल में 365 दिन भी दिखाना। पार्टी करूंगी। शशि कपूर आंटी जी पीछे गुरुजी के स्वरूप को दिखाओ। गीतू दीदी दिखाओ, आपके कह रहे हैं कि मेरे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। गीतू आंटी तो हमें दिख ही नहीं रहे। हम कैसे देखेंगे? सारे कह रहे हैं गीतू मम्मा प्लीज सुन लो, सब कह रहे हैं प्लीज आओ, प्लीज आए, इतना बड़ा प्लीज आए। जब गुरु जी ने बुलाना है ना तो बुला ही लेना। आपके पास बहानों की ना गीतू इतनी मम्मा बड़ी, दिख जाओ। वो जब तक छोटी नहीं होती ना तब तक तुसी नहीं आ सकते। मैं परी चली जाऊं? ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ परी ਬਹਾਨੋਂ ਵਾਲੀ। अच्छा जो परी जाएगी तो उनकी गल मान लागी। परी चली जाओ। ए नो पहले इमोशनल आप मेरी ब्लैकमेलिंग। गीतू मम्मा की शक्ल दिखाओ मुझे, फिर ही बताऊंगी मैं। तू हट पहले। उसका मतलब क्या है कि मैं बाहर आंटी हो जाऊं। हंसेंगी। हाँ, हट अब दिखाई दे रही हूँ। अब तो काली काली दिखाई दे रही है स्क्रीन। अभी नहीं दिखाई दे रही? नहीं नहीं दिखाई दे अभी भी रही। नहीं? अरे नहीं क्या अभी भी चक्कर नहीं? चल रहा है? क्या चक्कर चला रहे हो सबके सब? अभी भी नहीं दिखाई दे रही? नहीं, अब जो भी है सही है। कुछ दिख रहा है जो कह रही है जो है सही है। अब दिख दिखाई रहे। दे रही हूँ? हाँ जी, अब दिखाई दे रहे अब हो। हरी मिर्ची को ले लूं? हाँ जी, ले लो। हरी मिर्ची रिक्वेस्ट भेजो। आ गई। अब सही है सब कुछ। 5 मिनट में गीतू मम्मा गायब। अब हरी मिर्ची नहीं दिख रही। अब हरी मिर्ची में ज्वाइन तो मार लिया। तू मुझे देखना नहीं चाहती थी ना, इसलिए गुरु स्क्रीन शॉट हटा देना।
तेरे को भी से मंत्र पढ़ा अभी 5 मिनट अरे यार अब मम्मा गायब। मंत्र जो सीधा भी मेरे है लिए सही अटैक है। हो गया। हेलो। हम्म, अब जो है गुरु जी की इच्छा। गुरुजी की इच्छा से पहले बता दो दे गायब कौन हुआ है। हरी मिर्ची। चल गुरुजी देख ले, शायद गुरुजी नजर आ जाए। कितना नहीं है। अरे वाह। कभी एक आता है कभी एक जाता है। चल तेरे को गीतू चल मम्मा तो अब नजर आ रहे हैं ना, गुरुजी तेरे कह को रहे उनको हैं, देखना था। अब गुरुजी कह रहे हैं जाओ सारे जाओ, ठीक है। तब गीतू आंटी भी वैसे देखो गुरुजी अब देखो आंख मिचोली खेल रहे हैं। गीतू मम्मा एक बात बोलूं? हाँ क्या? कुछ नहीं। बोलो। आप चीटिंग करते हो। हैं? आप चीटिंग करते हो। कैसा लगता है? क्योंकि आपने ना आप ना लेट आई और आप जल्दी जा रहे हो, इसलिए आप चीटिंग आपको करते पता है हो। ना मैं गुनगुन दीदी के साथ कहीं गई हुई थी बाहर। अच्छा गए नो होगे, ना, पता नहीं। नहीं आप जब पता बात गए कर होगे। रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था ना, दोस्ता मम्मा को दिखाया था कि हम डिनर करने गए हुए थे। मैंने अब सही है। दिखाया था ना आपको दोस्ता आंटी कि हम डिनर करने बाहर गए हुए हैं, तो इसीलिए लेट हो गए थे ना। पहले आप बट वो क्वेश्चन जो उससे पूछना है प्लीज पूछो। क्या पूछो? क्वेश्चन कौन सा? फिरोजपुर आने वाला। अच्छा गीतू ओके। अब मेरे को ये बताओ परी आंटी कि नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, सीधी बात चुप करके मुंह दो उंगली रख के। अरे जल्दी बोलो भाई साहब। अब ये कह रही हैं फिरोजपुर वाली आंटी कि आप जो है 1 महीने के लिए मेरे पास आ जाओ, एक लेकिन महीना नहीं बोला। लेकिन लेकिन उस 1 महीने में आपको फोन नहीं मिलेगा, आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। झूठ झूठ झूठ। हे भगवान गुरुजी देख लो ये कितना कह झूठ रही बोल है के। मैं आपको अपने घर में कैद करके रख लूंगी, मैं आपको फोन नहीं दूंगी। एक मैं सेकंड, एक सेकंड। मार्च अप्रैल 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 में बुलाओगी? पहले दिन, महीने के पहले दिन, या फिर कल परसों से ही कह रहे हो? अप्रैल में अप्रैल में अप्रैल में। ये ना ये कह रही है, सुन मेरी बात, ये ना एक ये कह रही है सेकंड कि मैं सुनो। 1 अप्रैल को बुलाऊंगी। झूठ अप्रैल फूल मनाया, सबको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, अब तुम जमाने का कसूर, बता जिसने 10 को आना तोर निभाया। तो भी मिलना चाहिए जैसे ना। वो फिर देखो फिरोजपुर संगत को वो मिलके ना उनसे मैं आप सत्संग शेयर करने चाहिए ना गीतू मम्मा को, है ना। फिरोजपुर की संगत को भी मिलना चाहिए, उनसे सत्संग शेयर करने चाहिए ना गीतू मम्मा को। एक सेकंड, मैं कुछ कह रही हूँ। मैं ना अभी नहीं डिसाइड करके बता सकती। मैं ना आपको सुबह बताऊंगी, है ना, कल बताऊंगी, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। बोलो जी। ये शर्त होगी कि ऐसे कि हम जैसे फोन करें तो आप ये नहीं करोगे कि पेट में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी बताओ। ऐसे नहीं करोगी जब भी मैं आपकी भी साइड लेने की सोचूंगी।
ठीक गुरुजी। पेट तो में दर्द जितनी मर्जी हो जाए, तूने मेरे को बताया तो फिर भी नहीं। नहीं रहते, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो फिर उसके बाद में सोचो। अरे नहीं, इतने लोग देख रहे हैं लाइव में, तू तेरे को लाइव में जवाब देना चाहिए ना। हर बिल्कुल कोई सही। रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज परी बताओ, प्लीज परी मैं बताओ। कल लाइव में ही बताऊंगी, मैं कल लाइव में ही बताऊंगी। तू तो फिर गीतू मम्मा से पूरा पैचअप करके तू बोल देगी कोई भी डायलॉग। मैं कोई डायलॉग नहीं बोलूंगी, बस आप ये बताओ कि आप पेट में दर्द या बताओ तो कुछ नहीं करोगी ना। मैंने उस दिन भी नहीं गीतू मम्मा को कोई कॉल करके पूछा, गीतू मम्मा क्या गॉसिप हुआ था? नहीं, ऐसे लाइव में भी नहीं बोलोगी, पूछोगी नहीं, ठीक है? फिर अब मैं आपको सुबह बताती हूँ। ऐसे आप पुर वाली वो पंजाब वाली संगत भी है, तो फिर मैं आपको ज्योत्सना आंटी कॉल करके भी बता दूंगी और गीतू मम्मा आपको भी बता दूंगी जो भी मेरा आंसर होगा, और फिर मैं लाइव में भी बता दूंगी ताकि वो संगत भी मिलने ना आए। तो मेरा फाइनल नहीं है, हाँ नहीं लेकिन हाँ। लेकिन सुन, इन्होंने आज मुझे क्या बोला, उन्होंने आज मुझे बोला कि मैं आपको फिरोजपुर बुलाऊंगी, हम परी आंटी के सामने ऐसा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको 1 महीने तक, जब तक आपको अपने पास रखूंगी, मैं तब तक आपको लाइव नहीं आने दूंगी। ये तो मम्मा मैंने तो लिया भी मेरा आंसर का, वेट करो। नहीं दीदी, गुरु चरणों में बैठ के ऐसे झूठ, गुरु चरणों में बैठ के ऐसे झूठ। यार बच्चे को बना रही हूँ। देख ले तो अब पता ही है मैंने आपसे चैलेंज क्यों लिया। गीतू मम्मा से ना मुझे अभी रात में या सुबह ना कुछ फोन करना था। गीतू मम्मा को जब भी मैंने ये चैलेंज लिया है, और अब मेरा आंसर हाँ या ना का होगा, फिर वो हम देखते हैं। पूनम वर्मा आंटी भी कह रहे हैं परी आंटी प्लीज आने के लिए हाँ कर देना। देखो मैं अभी गुरुजी से पूछ के बताऊंगी कल आपको, और फिर आप काल करे सो आज करे सो अब। आज परी आंटी की मीटिंग है ना गुरुजी के साथ ड्रीम में, तो फिर गुरुजी ड्रीम में आएंगे और फिर परी आंटी चलो मैं मम्मा को भी बता देती हूँ, वैसे मैंने थोड़ा कुछ सोच तो लिया है। जैसे गीतू मम्मा आएंगी तो आपके पास, लेकिन अप्रैल में नहीं, मई में आएंगी। हाँ, साथ मई जाएगी। में आएंगी। तो गीतू मम्मा की साइड भी ले ली और दोस्त आंटी की भी ले ली, और मेरा काम भी हो गया, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। और हरी मिर्ची भी नहीं पड़ेगी, देखा 1 से 3 निशाने लगा दिए। क्या गाना। परी आंटी आप नहीं जाओगे फिरोजपुर? आंटी अभी नहीं है, बाकी देखो गुरुजी की इच्छा। ज्योत्सना आंटी ने बुलाया तो है ना? आंटी ने फोन पे कहा है आ जाओ, लेकिन अभी नहीं। फिर हमने भी कहा था आ जाओ, देखो अब क्या होता है। मैं तो गीतू मम्मा जाएंगी और जाएंगी, मैं खुद कह दूंगी उन्हें मई में जाने के लिए, लेकिन किडनैप नहीं करना, लाइव आने देना है, और 10 दिन तक, ओनली 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं। 10 से 1 हफ्ता आ गई, 1 हफ्ता से 5 दिन आएगी, 5 से 2 कहेगी। नहीं, हफ्ता बस बहुत है। आप गलती दोनों की साइड ले ली, वो ही बहुत है, इससे ज्यादा क्या लोगे? चढ़ा रही उससे पूछ भी नहीं रही, मैं तुम्हें हफ्ते के लिए सूली चढ़ा रही हूँ, चढ़ा दूं? 1 हफ्ते की फिरोजपुर आ जाऊंगी गीतू मम्मा को लेने आ जाएगी, फिर लेके फटाफट भाग जाऊंगी। चल इसी बहाने तू आएगी।
मैं अच्छा चलिए मैं नहीं आऊंगी, मैं गुरुजी को शिकायत कर दूंगी। एक आप आंटी काम को करो ना, कोरियर कर दो आधी गीतू कोरियर कर दो। जो है वो तू रख लियो, आधी ज्योत्सना आंटी को दे दियो। फोन नंबर आंटी कहते मेरे घर दी भी डेट आज ही फिक्स कर दो कदों। ठीक है ना? ठीक है, मैं अब आपको गीतू मम्मा कल कॉल करूंगी, उठा लेना। सभी देखो संगत से पूनम आंटी कह रही है मेरे घर आने की भी डेट आज ही फिक्स कर लो। नहीं, सभी संगत से अनुरोध है, जिसने गीतू मम्मा से डेट फाइनल करवानी हो वो प्लीज परी आंटी से संपर्क में आ सकते हैं। अभी आंटी will decide, पूरा शेड्यूल परी परी आंटी आंटी का बनाएंगी। नंबर है, परी आंटी का नंबर है, मैसेंजर पे ले लेना। नहीं बता दूं? दे, आप फेसबुक से मुझे संपर्क कर सकते हैं, या जब हम लाइव आए आप अपने क्वेश्चन यहाँ छोड़ सकते हैं। परी आंटी रात को पढ़ के 98.3 FM रेडियो। परी आंटी सबके जवाब लाइव में देंगी, इंस्टेंट छोड़ते हैं। परी आंटी पूरा पढ़ के पूनम आंटी नहीं, ज्योति आंटी। सही, अभी पूनम आंटी का भी डेट फिक्स करने का आया था ना। अच्छा। देखो मई में हो जाएंगी, जून, अच्छा फिर जून में ना पूनम आंटी आपके घर आ जाएंगी, और जुलाई में मेरा बर्थडे आता है, तो हम आपको जुलाई में मेरे घर आना है। 14 जुलाई को आ मुझे जाना, पता 15 है को मेरा आपका बर्थडे कब आता है। आता है, गुरुजी से एक हफ्ते बाद। 10 जुलाई। कहती है गुरुजी मेरे से 7 दिन बड़े हैं। 14 जुलाई। 15 को होता है ना। तो एक दिन पहले आ जाएंगे ना वो। ये भी बुक हो गया। एक दिन अच्छा, पहले आपने तो हम चलते फिर कब मिलोगे, जब गुरुजी होगी, कल मिल 12:30 कल की रात को रिजल्ट के साथ। रिजल्ट की रात को। कल मिलते हैं संगत जी। ये आपका पेपर कैसा रहा? स्कैनिंग रिपोर्ट के साथ, गुरुजी के बस हो गया टेस्ट के रिजल्ट के साथ सभी संगत इसी दरबार में या एशकल पेज में। खो गए हो, क्या हुआ? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, शुक्राना। अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। गुरु जी जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो देके ले लिया ओदा भी शुक्राना, जो देन वाले तारी किरपा तारी रजा। गुरु जी अपनी सारी संगत तुम्हारी रजा दे विच रखना, अपने शुक्राने दे विच रखना, अपनी सारी संगत पे रहमत बराहत सबको खुशियां देना, फतेह कराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी। गुड नाइट ऑल संगत। जय गुरु जी, गुड नाइट, बाय। जय गुरु जी।